Too much alcohol in your mouth, it can cause oral cancer. Too much alcohol in your mouth, it can cause oral cancer, oral cancer, oral cancer. डाइट कोक वर्सेस रेगुलर कोक, किस में जल्दी चढ़ेगी? अब मैं सोच के बताऊंगा चीनी वाले में। नहीं, डाइट कोक जल्दी चढ़ेगी बिकॉज कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार मुझे चढ़ती नहीं है, एंड दैट इज कि मेरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है. लोग प्राउडली बोलते हैं अरे मेरी कैपेसिटी, मैं तो आधी बोतल टिका दूं, कुछ फर्क नहीं. हाँ, ये क्यों होता है? दैट इज एक्चुअली अ बैड. सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि मेरे को बहुत तेजी से चढ़ जाए. कई लोग कहते हैं ना भाई चढ़ नहीं रही, दूसरा तीसरा हो गया, चौथा हो गया, भाई चढ़ नहीं रही. कम कैलोरी और जल्दी चलानी है. हाँ, तो क्वार्टर तो मुझे लग रहा है हर कोई पी लेता है. पी तो लेता है, लेकिन गलत है. क्वार्टर बहुत ज़्यादा है. हाँ, क्वार्टर इज टू मच. तो लोग तो हाफ भी पी जाते हैं, फुल भी पी जाते हैं. मतलब वो तो फिर जल्दी जा रहे हो अपने गंतव्य के पास. गंतव्य इज नॉट गेटिंग ड्रंक. हम जब दारू पी के वी बिकम अ डिफरेंट पर्सन, एंड इन अ वे सीक्रेटली वी लाइक दैट पर्सन. यार हम तो वैसे तो बहुत टेंशन में रहते हैं, बट जब दारू पीते हैं मस्त हो जाते हैं, जोक भी निकल आता है. वी बिकम अ सोशल एनिमल. और हमें डर लगता है कि अरे यार वो अच्छा इंसान जो अभी आया है वो जा रहा है, एक और पी लो, जाने मत दो उसको. बट आई थिंक देन यू आर गेटिंग एडिक्टेड. क्यों पीते हैं? बस वो मजे के लिए पीते हैं. मजा तो आ ही रहा है. मतलब तो कैसे काटे आदमी जिंदगी अपनी? मुझे लग रहा है ये पहली दारू की ऐसी कॉन्वर्सेशन है. यूजुअली हम दारू पी के कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं. ये आज ऐसी हम ग्रीन टी पी conversation- के कर रहे हैं दारू कॉन्वर्सेशन. मतलब दारू पी के कोई और कॉन्वर्सेशन चल जाती है दोस्तों में. बट ये ऐसे ही यहाँ पे दारू नहीं है, लेकिन दारू के बारे में बात होने वाली है. बस ट्रेन से मेरे को तो अजीब सा भी लग रहा है. And you don't drink, right? आई डू. You do? But you told me that you've quit drinking. आई डिड. तो आई वॉज ऑफ ड्रिंक्स अभी फरवरी से लेके. मैं वेट कम कर रहा था, बहुत बढ़ गया मेरा वेट. अक्टूबर आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग, और आई थिंक ऑलमोस्ट आफ्टर एन ईयर. और दिवाली पार्टीज होने लगी, तो धीरे धीरे करके न्यू ईयर्स तक वो पीक चला गया. मैं थोड़ा यार बहुत हो गया अब. बाय चांस मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया मैंने कहा अब बस 1 जनवरी से बंद करेंगे. जनवरी में गोवा चला गया बाय 31 दिसंबर. 7 दिन था मैं गोवा. दूसरे दिन मैं बोर हो गया. तो मैंने कहा अब क्या करें. तो मैं वहाँ से काम भी कर रहा था, फिर पी ली. मैंने कहा वापस जाके बंद करते हैं. फाइनली आई स्टॉप ड्रिंकिंग ऑन 14th Feb. बट तब तक मैंने बहुत पी ली. मैंने पता क्या पीना शुरू करा. गोवा में मेरे को किसी ने बेलीज पिला दी. तो आई डिड नॉट सी द कैलोरीज. मैंने कहा इसमें पता नहीं मुझे कैलोरी. और उसका मैंने कोई कॉकटेल नहीं, वैसे ही बनाया पूरा ग्लास, वो मेगा पाइंट. जैसे बचपन में दूध का ग्लास पीते थे, आप बेलीज का ग्लास पी रहे हो. मैंने कहा कॉफ़ी का वैसे ही मेरे को शौक है, थोड़ा बेलीज का ग्लास पियेंगे. और मेरे को लगता है वो मैं ऐसा हो गया था जनवरी मिड से अंटिल 14th Feb कि आई वॉज कंज्यूमिंग 1.5 बॉटल ऑफ बेलीज. और फिर मुझे पता चला नॉट एवरी डे ऑफ कोर्स, मतलब जब भी पार्टी हो रही है. अच्छा. तो आई वुड ओनली once a week टाइप्स. twice a week. तो मैंने कहा यार बेलीज ही पियेंगे. फिर मुझे पता लगा ये तो 5-6 हज़ार कैलोरी है बस, ये अकेली चीज़. मुझे नहीं पता कितनी कैलोरीज है बेलीज में. मतलब एक बॉटल में 5,000 कैलोरीज हैं उसमें. एंड देन आई वाज हैविंग समटाइम्स आई हैड 2, कभी 1.5 7.5 वो, फिर खाना वाना, देन द एंटायर डे आल्सो. इतने तो होंगे क्योंकि एक विस्की की बॉटल में one whiskey 60 ml is 135 cal. Is it? Yeah. 60 ml, okay, yes. 60 ml. 30 ml is almost 52 अगर आप स्कॉच पी रहे हो तो. तो अगर आप 12.5 पैक ले लो, हाँ, तो कितनी कैलोरी हो गई? 1400 1450 1500 हो गई मोटी मोटी. 1500 मोटा सौ. अब उसमें आप चीनी डाल दो, क्रीम डाल दो, तो हो ही जाएगा काफ़ी. सो उतना पीना शुरू हुआ. फिर मैंने कहा यार तो मोटे हो गए एकदम से हम. तो देन आई स्टॉप ड्रिंकिंग. रिसेंटली आई स्टार्टेड. बट अब मैं कम पी रहा हूँ. कम पीने का क्या तरीका होता है? कम कैसे डिफाइन करोगे? बट मेरे ख्याल से तो छोड़ देनी चाहिए दारू. सबको छोड़ देनी चाहिए. हाँ, मुझे भी छोड़ देनी चाहिए. आप कितना पीते हो? मेरा भी वही साइंस ऑर्डर रहता है. मेरे लिए ज़्यादा ड्रिंकिंग इज
ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, जो कभी कभी होता है. ओके, कम ड्रिंकिंग इज once in 15 days. once in 15 days. इतना तो पी लेता हूँ मैं. And no drinking is not there. मैंने एक 2 महीना छोड़ी है, अच्छा. बट इससे लंबी नहीं छोड़ी. आई थिंक द लॉन्गेस्ट आई क्विट वाज आई थिंक वे बैक इन 22 व्हेन मैंने February to May 3 महीने छोड़ दी थी. और 3 महीने मैंने दारू छोड़ दी, डाइट ठीक कर ली, वर्कआउट एवरीडे कर लिया. विजिबल डिफरेंस. ये तो होता ही है. 3 महीने अगर सब कुछ ठीक कर लो लाइफ में, सो लो, डाइट सब, ठीक सब, कर लो, सब. दारू छोड़ दो, फाइबर कंज्यूम कर लो, प्रोटीन कंज्यूम कर लो, 3 महीने में डेफिनेशन आ जाती है. मैं दिखाऊं आपको फरवरी से अब तक क्या हुआ. हाँ, आई कैन सी विजिबल डिफरेंस. लास्ट व्हेन आई सॉ यू, हाँ, तब तो मैं पी नहीं रहा था. how But about February it's तक more, I gained- more muscular now. हाँ, I gained good weight. हाँ, I made a photo. फिर एक तो फोटो डाल के ऐसा होता है आजकल कि लोग कहते हैं AI वाली फोटो है. This is February of 16th. And this is how I started looking. अभी This is this year. yeah. Damn. Yeah, 16th Feb. मैं कहा भाई Damn. फाइनली थोड़ा पतले हो गए. तो 3 महीने का ब्रेक. सही कह रहे हो आप, सही, काफ़ी कुछ सही कर And रहे it's not just about calories. Alcohol is bad for you. Mentally. It just plays a lot of havoc with the system. Liver तो ठीक है, affect हो ही रहा है. हैं. But a lot of organs get affected. So जैसे when you drink alcohol, no other organ in your body can digest alcohol, metabolize alcohol. तो alcohol सीधा जाएगी liver में. अब liver has a certain capacity of metabolizing alcohol. ओके, Liver has 2 enzymes, ADH, ALDH. ओके. ADH converts alcohol to acetaldehyde. अब acetaldehyde is more poisonous than alcohol. अच्छा, ठीक है. And then ALDH converts acetaldehyde to acetate, ओके, which can be excreted. ठीक है. तो liver can metabolize alcohol, but उसकी एक speed, एक capacity है, which is 1 standard drink per hour. Now let me define what a standard drink per hour is. Is 30 ml of whiskey, gin, vodka, tequila, any spirit, or a pint of beer, or a glass of wine. 150 एक ml of घंटा. in 1 hour. ओके, दैट्स ऑल. That's all. तो अगर आप इससे ज़्यादा पी रहे हो, जो शॉट आपने मार लिया, तो बेसिकली लिवर के पास तो कैपेसिटी है नहीं. सो द अल्कोहल विल रिमेन इन योर ब्लड स्ट्रीम, व्हाट वी कॉल ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन, एंड दैट रिमेन्स इन योर सिस्टम, करेक्ट. नॉट गेटिंग मेटाबोलाइज्ड. एंड देन ब्लड तो हर जगह जा रहा है, तो ब्लड जिस ऑर्गन में जाएगा उसमें अल्कोहल तो मिली हुई है, और ब्रेन में भी जाता है. फिर नहीं जाता. मेंटली कितना परेशान करती है अल्कोहल. सो इट रूइंस योर स्लीप. यस, जबकि रिकवरी. हमें लगता रिकवरी तो अफेक्ट होती है. हमें लगता है कि दारू पी के नींद अच्छी आती है. इनफैक्ट वी ऑल फील ड्राउजी आफ्टर गेटिंग ड्रंक, राइट? यस. बट what it improves is the first half of your sleep. But the second half of sleep, जो सुबह की नींद होती है, REM sleep होती है, that's when you recover. यस, It affects that REM sleep. इसलिए अगर रात को अगर दारू पी के सोते हो तो रिकवरी अच्छी 2-3 बजे आँख खुल जाती है, mostly for peeing, and then you find it difficult to sleep. आप देखोगे आपकी रिकवरी उस दिन लग जाएगी जिस दिन दारू पियोगे. करेक्ट. 2-3 बजे तो खैर मैं अगर पी रहा हूँ तो मैं सोऊंगा. हाँ, बट तो रिकवरी तो वैसे भी लग गई ना. आप 2-3 बजे सो तो रिकवरी तो वैसे ही लग चुकी है. मतलब इतनी बैंड बजती है वो 25%, 18%, पूरा लाल हो जाएगा 5-7%. इतना भी खराब होता है कई बार. क्योंकि आप तो कम आवर्स भी सोओगे और फिर अल्कोहल आल्सो इन सिस्टम. तो हैंगओवर कैसे होता है, क्यों होता है? 3 ब्रॉड रीजन. ओके. हैंगओवर के 3 ब्रॉड रीजन है. एक है व्हेन यू ड्रिंक अल्कोहल योर बॉडी गोज इनटू अ हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट, अच्छा, लेस शुगर, अच्छा, which creates a headache. ओके. Second is dehydration, because alcohol is diuretic. Diuretic is के it flushes your kidneys. जितना आप दारू पीते हो उससे ज़्यादा फ्लूइड आप लूज करते हो थ्रू योर किडनीज. ओके. एंड थर्ड इज electrolyte imbalance. ओके. Basically when you are flushing out more, your electrolyte imbalance, because you lose electrolytes, ठीक है. which essentially electrolytes help in your cognitive abilities. राइट. तो ये 3 ब्रॉड रीजन है आपको हैंगओवर क्यों होता है: हाइपोग्लाइसीमिया, डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. अच्छा, तो इलेक्ट्रोलाइट के तो कैसे आप fix कर सुबह वो सकते हो? ड्रिप्स वगैरह चढ़ती होती हैं, कोई वो सेंस है ड्रिप उनका? तो नहीं लगानी चाहिए. मतलब नॉर्मल सप्लीमेंट है बहुत सारे. ORS पी लो, इलेक्ट्रोलाइट पी लो, हाँ. ड्रिप क्यों लगानी है? द नेक्स्ट डे. अरे रात को इलेक्ट्रोलाइट पी के सो, ORS पी लो सोने से पहले.
इलेक्ट्रोलाइट की गोली उसमें डाल के पैक में वो पी सकते हैं? नाइट आउट की 2 पैक गोली में? पी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, करा है आपने कभी ट्राई? इनफैक्ट नाइट आउट के उसने वो लॉन्च किए हैं मिक्सर्स, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट मिक्सर्स हैं। उसमें एक ऑरेंज फ्लेवर है, एक लेमनेड फ्लेवर है। ओह, तो इलेक्ट्रोलाइट भी है और मिक्सर भी है। नाइट आउट मैंने यूज़ करा है। हाँ, हाँ, वो आप वो कर लो। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ऐसे सॉल्व कर लो। डिहाइड्रेशन, पानी पीते रहो, हर ड्रिंक के साथ 1 ग्लास पानी पी लो। और हाइपोग्लाइसीमिया, होता ही है पानी? फॉर एग्जांपल ड्रिंक में पानी है? पानी तो है बट अल्कोहल तो डाययूरेटिक है ना, तो यू नीड अच्छा। टू पुट मोर वाटर ओके। टू रिप्लेनिश दैट वाटर। डिहाइड्रेशन हो ही रहा है ना, यू पी मोर व्हेन यू ड्रिंक। एंड थर्ड इज हाइपोग्लाइसीमिया, तो थोड़ा कार्ब्स खा लो, सुबह उठते ही कुछ कार्ब्स खा लो। नीट वगैरह नहीं मारनी चाहिए? बिल्कुल नहीं मानी चाहिए। क्यों? अभी बताया आपको, कैपेसिटी ऑफ लिवर इज लिमिटेड व्हेन यू, अच्छा शॉट्स, तो शॉट्स अगर आप मारते हो, अगर नीट का छोटे छोटे सिप भी ले रहे हो, हाँ, इट्स वेरी कॉन्सेंट्रेटेड। सो 2 ब्रॉड रीजन है नीट नहीं पीनी चाहिए। ओके। जबकि राइट फ्लेवर्स, मैं कई बार नीट टेस्ट करता हूँ हाँ, बट इट्स बैड फॉर यू। यस। फर्स्ट इज कि नीट में अगर आप 5 ml 10 ml भी पी रहे हो एक सिप में, तो मोर अल्कोहल इज गोइंग योर सिस्टम ना, लिवर कैपेसिटी तो लिमिटेड है। एंड सेकंड इज टू मच अल्कोहल इन योर माउथ, ओके। इट कैन कॉज ओरल कैंसर। इज इट? Glands are your oral glands are being exposed to lot of alcohol in one shot. मतलब नीट पी के ओरल कैंसर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा। अरे आपके जो ग्लैंड्स हैं माउथ के अंदर, हाँ। वो तो हाई अल्कोहल स्ट्रेंथ से एक्सपोज हो रहे हैं ना। आप एक कॉकटेल पी रहे हो जिसमें कम एबीवी है, आप नीट पी रहे हो जिसका 40% एबीवी है, यू आर एक्सपोजिंग योर सिस्टम टू अ मच हायर एबीवी। ओह। तो एंड व्हाट अबाउट दिस, ये क्या होता है इसको, बर्फ वाले को क्या बोलते हैं? रॉक? ऑन द रॉक्स, ऑन द रॉक्स। ऑन द रॉक्स इज इन अ वे कोल्ड एंड नीट, हाँ, बट डाइल्यूट हो रहा है ओवर टाइम। ओके, सो आइडिया तो हमें डाइल्यूट करके पीनी चाहिए, ठीक है। सो दैट एबीवी आपके ग्लैंड्स को ज़्यादा एबीवी नहीं मिल रहा है, प्लस आप कंज्यूमिंग लेस अल्कोहल पर मिनट और लेस अल्कोहल पर आवर। नीट के साथ भी ये केस होगा कि मैं जैसे मान लो 45 ml के 2 नीट पैक पी लिया, एक तो गंदे लगते हैं वो, तो आप ज़्यादा नहीं पीते, और हाई मिल जाता है जिसके लिए आप पीते हो, तो वो सही नहीं है। एक्चुअली ड्रिंक फास्ट टू गेट ड्रंक फास्ट। देखो ऑफ कोर्स हाँ। अगर आपका ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन स्पाइक करेगा तो आप बहुत जल्दी चढ़ जाएगी। एंड मेनी पीपल ड्रिंक टू गेट ड्रंक। यस, आई नो इट साउंड्स वेरी कि भैया और कोई तरीका और कोई रीज़न थोड़ी है पीने का। हाँ, तो मुझे लगता है कि यू शुड, इफ़ यू आर ड्रिंकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई ऑलवेज से, डोंट ड्रिंक, क्विट अल्कोहल। पर अगर पी रहे हो तो ट्राई टू गेट टू अ लाइट बज एंड नॉट shit drunk. Shit drunk, you've created havoc in your system. Can you enjoy the drink, have the conversation with friends, and get to a light, very light buzz? Be responsible. I think if you can get there, that's awesome. And that's what I try to teach in my channel. कि यार मतलब एक पैक मार दिया जैसे मैंने, तो कौन सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि मेरे को बहुत तेजी से चढ़ जाए? कई लोग कहते हैं ना चढ़ नहीं रही, दूसरा तीसरा हो गया, चौथा हो गया, भाई चढ़ नहीं रही, टिप्स, आप मुझसे टिप्स मांग रहे हो कि जल्दी कैसे चढ़ाएं? कि मतलब एक ही पैक में चढ़ जाए और काम हो जाए, यार हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, सुरूर आ गया है कुछ। कम कैलोरी हो, अगर शॉर्ट्स पीनी है तो, अगर कम कैलोरी और जल्दी चलानी है, हाँ, तो शॉर्ट्स 40% एबीवी, आपने एक शॉट, बट उससे ओरल कैंसर की दिक्कत आ जाएगी। कैंसर तो वैसे भी अल्कोहल इज कार्सिनोजेनिक, हाँ, वो तो है ही। हाँ, ओके, सो व्हाट यू आर मिक्सिंग विद हाँ, मेक्स ऑल द डिफरेंस। और कुछ ऐसा भी होता है खाली पेट है मेरा, बिल्कुल, कि मैं लंच आज, जैसे मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे को अगर रात को पीनी है, तो मैं पूरे दिन जो है वो बहुत ऐसे फाइबर खाता हूँ। हाँ, खीरे वीरे खा लिए, हाँ, थोड़ा पानी ज़्यादा पी लिया, हाँ, कार्ब्स नहीं लोड करता, हाँ, ताकि 1-2 पैक में बहुत बढ़िया हो जाए। हाँ, सही है ये? नहीं, ओके। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइबर खा रहे हो, कार्ब्स नहीं खा रहे हो ड्यूरिंग द डे, दैट्स फाइन, हाँ, बट आप खाली पेट पी रहे हो। हाँ, मतलब ये सब खाने के खाली पेट पीने जल्दी क्यों चढ़ती है? लेट्स अंडरस्टैंड। 2 2 तरीके से अल्कोहल में अल्कोहल एब्जॉर्ब होती है, फ्रॉम योर स्टमक एंड योर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से अबाउट 20% एब्जॉर्प्शन स्टमक से होता है, 80% एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इट डायरेक्टली एब्जॉर्ब्स फ्रॉम स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड, ओके, फ्रॉम ब्लड इट फ्लोज टू लिवर एंड अदर ऑर्गन्स। जी, ठीक है, अगर आपका खाली पेट है, इसका मतलब तुरंत वो स्टमक को लीव करेगा एंड गो टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अगर आपके स्टमक में फूड है तो धीरे धीरे अल्कोहल जाएगी टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हिच इज द कांसेप्ट कॉल्ड गैस्ट्रिक एम्प्टी। अच्छा, हाउ फास्ट इज योर गैस्ट्रिक एम्प्टी?
ठीक है, गैस्ट्रिक इज ठीक है, स्टमक, कितनी okay. जल्दी एम्प्टी कर रहा है स्टमक, एंड स्टमक के बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन. हाँ, तो अगर आप खाली पेट है, जल्दी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, जल्दी एब्जॉर्ब होगी ब्लड में, जल्दी चढ़ेगी. खाना खाया हुआ है, धीरे धीरे चढ़ेगी. तो सो राइट वे टू डू इज एक्चुअली हैव सम फूड बिफोर यू स्टार्ट ड्रिंकिंग. सो दो चीज़ें होंगी, एक बहुत जल्दी नहीं चढ़ेगी. अब कोई कमेंट बोलेगा फिर हम पी क्यों रहे हैं, भाई वो आप देख लो, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता. हाँ, और दूसरा, आप कम पियोगे, पेट भरे भी पियोगे, थोड़ा कम ही पियोगे. मन नहीं करेगा पीने का, पेट भरा होगा यार, ठीक है एक ही बहुत है. अच्छा, यू विल हैव दैट सेशिएशन फीलिंग, राइट. फुल तो फील करोगे. ओके. और क्या टिप्स हैं, आप वो टिप्स बता रहे थे? तो देखो, आप किसके साथ पी रहे हो, मिक्सर के साथ, उस पर डिपेंड करेगा कितनी जल्दी चढ़ेगी. ऐसा होता है? पानी वर्सेस सोडा, हाँ, आप बताओ किसमें ज़्यादा जल्दी चढ़ेगी. पानी में. सोडा में. अच्छा, द सोडा के जो CO2 बबल्स हैं, दे अच्छा, विल पुश द अल्कोहल ओ, from stomach to small intestine because of the pressure. The CO2 will put pressure on, put ठीक है, gastric pressure, ठीक है, and hence, so अगर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में जल्दी जा रही है तो हाँ, जल्दी चढ़ेगी, क्योंकि 80% एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, स्टमक से नहीं होता है. ठीक है. तो सोडा पी रहे हो तो जल्दी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होगी बिकॉज ऑफ द गैस्ट्रिक प्रेशर. डाइट कोक वर्सेस रेगुलर कोक, किसमें जल्दी चढ़ेगी? अब मैं सोच के बताऊंगा. चीनी वाले में. नहीं, डाइट कोक जल्दी चढ़ेगी बिकॉज चीनी is carbs, Okay. will take some time to digest, hence gastric emptying will be slower in case of regular coke. Diet coke में कुछ करना नहीं है स्टमक, जीरो ही है वो, पानी है वो, पानी है वो, तो गैस्ट्रिक और एम्प्टिंग फिज भी है, है, मतलब इट इज सोडा ओनली, सोडा होंगे ना, फ्लेवर्ड सोडा. तो वो जल्दी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होगी. तो डाइट कोक जल्दी चढ़ेगी, रेगुलर कोक में धीरे धीरे चढ़ेगी. तो आइडिया तो यही होना चाहिए, जल्दी चढ़ जाए. अगेन यू पुटिंग प्रेशर ऑन लिवर, एंड आइडिया इज नॉट हैव टू मच अल्कोहल इन योर ब्लड गोइंग टू अदर ऑर्गन्स. मतलब कम में जल्दी चढ़ जाए, कम में चढ़ जाए, मतलब मैं पानी के साथ पीऊँ, बट चढ़ने का खाली मतलब पेट बस चाहिए या ऐसे भंड बस हल्का. चाहिए? नहीं, भंड नहीं चाहिए. हाँ. भंड का तो बहुत इजी है कि आप पीते ही चले जाओ या 6-5 घंटे 7 घंटे. तो बेस्ट है कि थोड़ा सा खाना खा लो ओके. और हैव इट विद सोडा. खाना खाना बहुत जरूरी. खाली पेट पीना इज, जो मैंने ओरल कैंसर की बात करी, तो स्टमक कैंसर भी हो सकता है. अल्कोहल इज कार्सिनोजेनिक, लेट्स पुट इट आउट देयर. ठीक है, सही. ठीक है, तो जिस भी सिस्टम को आप हर्ट कर रहे हो, कैंसर हो ही सकता है. चखना क्या होता है सबसे बढ़िया? फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए. क्यों? ये तो बचपन से हम सुन रहे हैं, मतलब क्यों, क्या मतलब पता है क्यों फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए? सो नहीं, एक्चुअली यू क्रिएटिंग लॉट ऑफ, दारू भी नहीं पीनी चाहिए. एग्जैक्टली, आप अपने स्टमक को वैसी, आप अपने सिस्टम को वैसी बहुत परेशान कर रहे हो, हाँ, तो कहीं और से सॉल्व कर लो. ओके. लॉट ऑफ पीपल ईट खीरा विद, मैं खाता हूँ, गलत करता हूँ क्या? परफेक्ट सही है. अच्छा, फाइबर खा रहे हो, हाँ. कैलोरीज नहीं खा रहे हो. फाइबर खीरा, विल आल्सो संतरा. स्लो डाउन या, हाँ संतरा सही है. सेब भी खा लेता हूँ मैं. फाइबर खा रहे हो ना, फाइबर विल स्लो डाउन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग. परफेक्ट. स्टीम खा सकते हैं, स्टीम खाओ, हाँ, मतलब मोमो खा सकते हैं, पर मैदा है वो. जल्दी बट मैदा टूटेगा. विल स्लो डाउन योर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, सो इट्स हाँ. गुड. बट मैदा तो मैदा ही है ना. पनीर मोमोज, पनीर प्रोटीन एंड प्रोटीन एंड स्टीम कार्ब्स. हाँ, तो पनीर मोमो इज बेटर देन द रेगुलर मोमो, ओके, ठीक है. बट नॉट द एनालॉग पनीर. आपका क्या है फेवरेट ड्रिंक? These days I'm enjoying a good whiskey highball. A whiskey highball is nothing but a fancy name of whiskey soda. हाँ, whiskey soda बस हम चौड़े वाले ग्लास में पीते हैं. हाँ, whiskey highball लंबे ग्लास में पीते हैं. It's a जिसमें whiskey soda LIT पीते हैं. जिसमें LIT पीते हैं. अच्छा, आइडियली कोई भी फिजी ड्रिंक्स हैं उसको लंबे ग्लास में पीना चाहिए, चौड़े ग्लास में नहीं पीना चाहिए. अच्छा, क्योंकि चौड़ा ग्लास होगा, सरफेस Fizz एरिया नहीं बड़ा है, जल्दी फिज लूज हो फिर जाएगा. हाँ. आपने शैंपेन ग्लास देखा है? शैंपेन का ग्लास ऊपर से नैरो होता है, अच्छा, लंबा होता है, नैरो होता है. आप देखो, उसको फ्लूट ग्लास बोलते हैं. ऊपर से ऐसे होता है. राइट. So if this is the surface, so a bubble will rest here. ओके. If the surface is like this, bubble will escape. अच्छा, Idea is to contain your carbonation. ओह, So a real whiskey highball glass, which I recently saw in Japan, is actually a tall glass but narrow on the top. So this is the shape अच्छा, of a ऐसे whiskey टेढ़ा. highball glass. ऊपर से कम होगा, ओके, ताकि वो चिपक जाए साइड में, सफेद पिरामिड जैसा. पिरामिड जैसा. एग्जैक्ट. ओह, वेरी इंटरेस्टिंग. तो क्या बनाते हो उसमें, क्या डालते हो आप? ऐसा सोडा ही डालते हो? सोडे डालते हैं. तो idea is to, अच्छा, हाईबॉल क्यों बोलते हो उसे? because the glass is called a highball glass. This tall glass is called a highball glass and this is called a low ball glass. जो whiskey glass, जो हम whiskey glass बोलते हैं, ठीक that's है. actually a low ball glass or a rocks glass, and that is a high ball glass. It's just the glass. It's just the glass. So any tall drink could be a high ball.
You don't have to have, you can put ginger ale. A gin and tonic in a tall glass is a gin highball, gin tonic highball. Okay. It could be whiskey ginger ale. This could be vodka ginger ale, vodka tonic पीते हैं हम. All highballs. Highball is the name of the glass actually. Got it. ये जो विस्की के साथ में मिक्सर्स आ गए हैं जो जिनमें फ्लेवर होता है ना, ये सही रहते हैं? मतलब क्या आप क्यों हंस रहे हो? ये देखो विस्की ना बहुत आर्ट से बनती है, अनलेस कि आप सस्ती विस्की नहीं पी रहे हो. हाँ. थिंक ऑफ सिंगल मॉल्ट. Okay. सिंगल मॉल्ट के पीछे बहुत सारी साइंस है. हैप्पी टू गो डीप एंड टेल यू व्हाट ऑल हैपेंस इन अ सिंगल मॉल्ट. बताओ. बट एक्सप्लेन. सो सिंगल मॉल्ट में बहुत सारी आर्ट है. उस आर्ट को आपको वैसे एंजॉय करना चाहिए जैसे वो बॉटल हो रही है, एंड नॉट बाय सम मिक्सर. गॉट इट. उस आर्ट को आपको रुइन नहीं करना है. तो वो जो सिंगल मॉल्ट और कोक पेप्सी पीने वाले लोग हैं, और आजकल तो बहुत कुछ आ गया. बहुत कुछ आ गया. हाँ. तो वो बेसिकली क्यों मिक्सर कर रहे हो यार? उसने एक वॉडका आपको जैसे पीने पियो. वॉडका इज नथिंग बट यू नो ट्रिपल डिस्टिल्ड एंड मोर क्लियर स्पिरिट. ओके. उसमें कोई आर्ट नहीं है इन अ वे. साइंस है, आर्ट नहीं है. ठीक है. विस्की मेकिंग इज एन आर्ट, स्पेशली सिंगल मॉल्ट मेकिंग इज एन आर्ट. कैसे? क्यों? सो लेट मी एक्सप्लेन. स्कॉटलैंड में 140 प्लस डिस्टिलरीज हैं. हाँ जी. They all have distinct taste. How that can be the case? So अच्छा. it depends on सबका बार्ले in a way same है. ओह. यूके से ही आता है. बार्ले सबका सेम है, सिमिलर है. बार्ले इज द रॉ मटेरियल. द मॉल्टेड बार्ले. सिंगल मॉल्ट कम्स फ्रॉम मॉल्टेड बार्ले. मॉल्टेड बार्ले सबका सेम ही है. ठीक है. बहुत सारी डिस्टिलरीज सेम 2-4 सप्लायर होंगे. बट 140 टेस्ट बना रखे हैं अलग अलग. और हर डिस्टिलरी में मल्टीपल एक्सप्रेशंस हैं. एक्सप्रेशंस आर डिफरेंट टेस्ट. अच्छा. अब मैं समझाता हूँ क्या क्या फ्लेवर्स. आई वोंट से फ्लेवर्स, टेस्टिंग नोट्स. क्योंकि फ्लेवर हम ऐड नहीं कर रहे हैं. सिंगल मॉल्ट में फ्लेवर ऐड नहीं होता. नोट्स होता है. वो आते कहाँ से? लकड़ी के. वो आते कहाँ से? बार्ले सेम है. तो यू कैन फर्स्ट इज पीटेड, नॉन पीटेड. पीटेड इज स्मोकी, नॉन पीटेड इज नॉन स्मोकी. स्मोकी विस्की बनती कैसी? जैसे लागाबुलिन, तालिस्कर, बोमो, ये बनती कैसे है? जब बार्ले सूख रहा होता है तो उसके नीचे पीट जलाते हैं. पीट इज डिकम्पोज्ड वेजिटल मैटर. थिंक ऑफ एज वेजिटल उपला. अच्छा. ठीक है. जो वहाँ की सॉइल है एक सर्टेन जगह पे मिलती है स्कॉटलैंड में. वो सॉइल को लेके आते हैं, उसके ड्राइड सॉइल को जलाते हैं. उसका जो स्मोक आता है दैट राइजेस थ्रू अ फ्लोर जिसमें छेद होते हैं. इट्स कॉल्ड द किल्न फ्लोर. उसके ऊपर बार्ले सूख रहा होता है और नीचे से स्मोक आता है. तो दैट स्मोक गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इन द बार्ले एंड द बार्ले बिकम्स पीटेड बार्ले. पीटेड इज वो पीट है, नीचे जल रहा है वो पीट है, उसको पीट बोलते हैं, PEAT. तो पीटेड बार्ले बन जाता है. उस बार्ले को क्रश करके आप विस्की बनाओगे, स्मोकी विस्की बनेगी. समझ गया. और कोई तरीका नहीं स्मोक इनकॉर्पोरेट करने का. अच्छा. बार्ले में स्मोकी फ्लेवर इनकॉर्पोरेट होता है. गॉट इट. थिंक ऑफ पनीर को आपने ग्रिल किया तो थोड़ा स्मोकी आ गया चारकोल पे. ठीक है. ठीक है. तो एक हो गया पीटेड, नॉन पीटेड. उसके बाद आपने पानी कौन सा यूज़ किया. सो स्कॉटलैंड में डिफरेंट जगह का पानी डिफरेंट है. पानी डिफरेंट से क्या होता है? एवरी वाटर सोर्स विल हैव डिफरेंट मिनरल कॉम्पोजिशन. ओके. मैग्नीशियम कितना है, ये कितना है, कैल्शियम कितना है, उससे डिफरेंट थोड़े से फ्लेवर डिफरेंट होगा. फिर उसके बाद आपने यीस्ट कौन सा यूज़ कर रहे हो. एवरी डिस्टिलरी हैव देयर प्रोप्राइटरी यीस्ट दैट दे हैव डेवलप्ड ओवर टाइम. वाओ. इट्स ऑल प्रोप्राइटरी. दे नेवर गिव इट टू एनीबडी एल्स. अच्छा. कोको कोला का सीक्रेट जैसे. बिल्कुल, समथिंग लाइक दैट. एंड देन बिग पार्ट ऑफ फ्लेवर कम्स फ्रॉम द डिस्टिलेशन. बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है. डबल डिस्टिलेशन होता है ना कॉपर पॉट. डिस्टिलेशन 1 विच जब आपका फर्मेंट हुआ, फर्मेंट बनता है 5 से 7% ABV. ओके. उसको आपने डिस्टिलेशन 1 किया, वो बन गया 20 से 25% ABV, अल्कोहल बाय वॉल्यूम. ठीक है. उसको आपने सेकंड डिस्टिलेशन किया, वो बन गया कुछ 60% ABV. क्योंकि आप क्लैरिफाई करते जा रहे हो इसकी को. अब ये जो शेप ऑफ कॉपर स्टिल है दैट इज अ पीस ऑफ आर्ट. लेट्स अंडरस्टैंड. जब फर्मेंट कर रहे हो तो सिर्फ अल्कोहल नहीं बना, बहुत सारे कंपाउंड्स बने. फिनॉल्स बने, एस्टर्स बने. इफ़ यू रिकॉल, इफ़ यू नो, बचपन में हम पढ़ते थे केमिस्ट्री लैब में फ्रूटी स्मेल आ रही है. फ्रूटी स्मेल होती थी एस्टर्स की. अच्छा. तो अल्कोहल के साथ हैवी अल्कोहल बने, लाइट अल्कोहल बने, एस्टर्स बने, फिनॉल्स बने, एसिड्स बने, सब कुछ बन रहा है उसमें. अब डिस्टिलेशन कॉलम की शेप डिफाइन करेगी कि कौन सा फ्लेवर आपको. और इन सब में फ्लेवर्स हैं. फिनॉल्स में फ्लेवर्स हैं, एस्टर्स में फ्लेवर्स हैं. एस्टर्स विल गिव यू फ्रूटी फ्लेवर. डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द कॉपर स्टिल, कौन से फ्लेवर्स कंटेन करने हैं आपको विस्की में चाहिए, कौन से आपको रिजेक्ट करने हैं. ओके. आई गिव यू 2 एग्जांपल्स. मैकेलन वर्सेस ग्लेनमोरांजी. अच्छा. मैकेलन हैज द शॉर्टेस्ट स्टिल्स इन द इंडस्ट्री.
अच्छा ग्लेन मोरांजी हैज द टॉलेस्ट स्टिल इन द स्कॉच इंडस्ट्री. ठीक है. फर्क क्या पड़ता है? देखो, जब अल्कोहल डिस्टिलेशन क्या है, आपने अल्कोहल और पानी और इम्प्योरिटीज हैं, जिसे आपने हीट किया, अल्कोहल राइजेस फास्टर. अल्कोहल ऊपर राइज हुआ, अदर कंपाउंड्स भी राइज हुए. अगर वो आपका डिस्टिलेशन कॉलम टॉल है तो ऊपर से कंडेंस होकर वापस आता रहेगा, ठीक विच है. इज कॉल्ड रिफ्लक्स. ठीक है. तो यू आर इंक्रीजिंग रिफ्लक्स. अगर उसका सरफेस एरिया बड़ा है, अगर कॉपर स्टील के बीच में एक अनियन शेप है, ओके. तो अनियन शेप मतलब वेपर्स को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है. which means condensation बढ़ेगा. Condensation is nothing but reflux, Correct. which means lighter compounds will escape, heavier compounds will keep falling back in the still. अच्छा. So you'll get a lighter escape spirit. escape from where? So वहां से आगे कंडेंस हो जाएगा. अच्छा. ऊपर डिस्टिलेशन ठीक स्टिल है. है, ठीक है. उसके ऊपर वो आगे जाए कंडेंस. पाइप तो कितने को आप एस्केप करना चाहते हो और कितने को वापस फॉल बैक करना चाहते हो? So this fallback becomes the matti. No, the fall whiskey. back is the rejection. अच्छा, is the rejection that condenses? That is condensation is what you're taking. Okay. तो अगर आप तो ग्लेन मोरांजी कॉलम वेरी लंबा है. टॉल, ठीक है, तो कंडेंस कम होगा. कंडेंसेशन ज्यादा होगा बिकॉज अच्छा. टॉल है, जल्दी जल्दी एस्केप ही नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वेपर्स को बहुत ऊपर जाना है. करेक्ट. तो ओनली लाइटर कंपाउंड्स विल बी एबल टू एस्केप, ओके. heavier compounds will stay, and hence Yes. Glen Morangi is very light. ओके. Macallan on the other hand is very oily, is very rich. मैं ये नहीं कह रहा कौन सी सही है, दोनों यूनिक है. Macallan भी अच्छी है, Glen Morangi भी अच्छी है, but they're different expressions. Distiller क्या बनाना चाहता है, right? So much so कि ये जो distillation column के ऊपर जो condensation arm है, it's called the line arm, LYNE. अच्छा. वो upward sloping है या downward sloping है? अच्छा. अपवर्ड स्लोपिंग होगी तो रिफ्लक्स उस आर्म से भी वापस आएगा. लेकिन अगर डाउनवर्ड फेसिंग होगी तो एक बार वेपर एस्केप कर गया तो फॉल बैक कर जाएगा. ओह, तो उसमें और भी पतली बनेगी और भी लाइट. अगर तो ग्लेन मोरांजी विल हैव टॉल स्टिल्स एंड एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन आर्म. लाइटेस्ट. मैकेलन वुड बी शॉर्ट डिस्टिलेशन स्टिल्स एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन आर्म. वो तेल जैसा, सरसों का तेल. It's a beautiful whiskey, ओके. but it's a diametrically opposite than Glen Morangi. वेरी इंटरेस्टिंग. राइट फिर और उसके कुछ बाद नहीं है. उसके बाद वो फिर रख सेकंड देते हैं डिस्टिलेशन, 12 फिर उसके बाद उसमें डालेंगे उसको बैरल्स में. बैरल्स में, और वो फिर फ्लेवर आएगा बैरल से. अच्छा. अब वो बैरल कौन सा है? हाँ. मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, इंडियन सिंगल मॉल्ट, स्कॉच सिंगल मॉल्ट, जापानीज सिंगल मॉल्ट, most of these single malts are aged in ex-bourbon barrel. What is an ex-bourbon barrel? Bourbon industry, bourbon क्या होती है? Bourbon is an American whiskey which has to be made with 51% plus corn. Corn, yes. And can only be made in US. And can only be aged in virgin American oak barrels. अच्छा. इसका मतलब आप bourbon एक ही बार whiskey यूज कर सकते हो. exactly. तो वो बैरल बिकते होंगे. exactly. तो वो अच्छा, स्कॉटलैंड बिकते हैं. स्कॉटलैंड आएगा, इंडिया आएगा, जापान जाएगा. अच्छा. इंडिया में भी 95% प्लस एक्स बर्बन, सेम इन स्कॉटलैंड, सेम इन जापान. ओह. So most of the barrels that everywhere you get are ex-bourbon barrels because there's a lot of supply of ex-bourbon. Got it. Then about 10 to 15% would be ex-sherry barrel. Sherry is Spanish wine. अच्छा. तो अगर आप ex-bourbon barrel आ रहा है तो उसमें जो flavor notes वहाँ से आएंगे would be honey, vanilla, oak. क्यों? क्योंकि जो अमेरिकन ओक है उसमें एक कंपाउंड होता है called vanillin, अच्छा. which gives the notes of vanilla. अच्छा. जैसे कॉफी में आते हैं नोट्स. बिल्कुल वो सेम ही प्रोसेस है. ऐसा नहीं कि उसमें वनीला डल रहा है. सो फ्रूटी नोट्स विस्की में कहाँ से आए? फ्रूटी नोट्स आए आपके एस्टर से, जो आपने डिस्टिलेशन. एग्जैक्टली. ओक वनीला आया आपके एक्स बर्बन से. और ड्राई फ्रूट थिंक ऑफ नटमेग, सिनेमन, ये आया आपके वाइन या शेरी बैरल से. अच्छा. अब इनका मिक्सचर, इनका कॉम्बिनेशन, परमिटेशन कॉम्बिनेशन कितने सारे बन गए. आपको डिस्टिलेशन को ऑप्टिमाइज करना है, आपको यीस्ट तो है ही, कैसे डिस्टिल कर रहे हो, कौन से बैरल में मैच्योर कर रहे हो और कौन से बैरल में फिनिश कर रहे हो. सम ऑफ द व्हिस्कीज यूज 2 barrels, so matured in 1 barrel, finished in a certain barrel. Glenfiddich for two notes. Two notes. Glenfiddich is matured in ex-bourbon, finished in Oloroso sherry cask. Oh, a kind of a sherry. तो उसमें क्या 2 नोट्स आ जाते हैं? 2 नोट्स. हमें तो पता नहीं चलता. मतलब मैं जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई मेरे साथ वो पहले हैं वुड्समैन विस्की वाले, तो वो ब्लेंडेड विस्की बनाते हैं. मैं उनकी विस्की भी बड़ा मज़ा आया मेरे को तो. और मैं ग्लेनफिडिक में ही 12 साल 15 साल पीता हूँ. तो मेरे को तो वो ज़्यादा ख़राब लगी थी.
मतलब इनकी ज़्यादा, तो मेरे को खुद पे डाउट हो गया पहले तो, हम्म, मैं कहा शायद मैं ब्लेंडेड के लिए ही बनाऊँ। हाँ। तो But what next time when we meet, no, let's let's take some different single malts and let's understand the flavor notes. अब flavor note समझना क्या है, देखो थोड़ी सी आर्ट ही है. फर्स्ट टाइम आपने इंग्लिश सीखी थी तो किसी ने बताया था ना यार ये ए है और ये बी है, हाँ कोई वो लॉजिक थोड़ी था ए और बी का. आपको सिखाया गया था ये ए है ये बी है, बात खत्म. ए फॉर एप्पल, बी फॉर करेक्ट बॉल. करेक्ट कोई साइंस नहीं थी उसके पीछे, हाँ आपने रटा था. हाँ In a way, flavor notes is nothing but training your brain to see, oh, this is oak, oh, this is vanilla. So how I started is I can, मैं स्मेल कर रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ कि इसमें ना ओक, वनीला, हनी आना चाहिए. मैंने पढ़ लिया पहले. अच्छा अब मैं उसको स्मेल कर रहा हूँ. अच्छा ये ओक है, अच्छा हाँ वनीला. When you build your mental association with a certain flavor note, the next time you can say, oh, it has vanilla. I remember. So you're building अच्छा. your, लेकिन training वो your brain. जीभ को पता चले नहीं पता चले कोई फर्क नहीं पड़ता. जी को मतलब पता फॉर चलेगा एग्जाम्पल ना. समबडी, मैं वनीला आइसक्रीम खा रहा हूँ हाँ, और मैं टेस्ट कर रहा हूँ, हाँ. आई वुड नेवर नो कि ये इसमें वनीला है. नॉट लाइक दैट, Yeah, yeah. यू विल हैव टू स्टडी अबाउट इट. Exactly. इज इट अ स्टूपिड क्वेश्चन? नहीं नहीं ठीक है ना. बट ठीक है, मोस्ट पीपल डोंट गेट नोट्स बिकॉज दे आर हाँ. नॉट लुकिंग फॉर अ नोट, दे आर लुकिंग टू गेट ड्रंक. एग्जैक्टली. है ना. बट तो इतनी मेहनत क्यों कर वो होती है मार्केट में? अरे आप जब थोड़े से लाइफ में इवॉल्व करते हो तो यू हैव अ डिसर्निंग टेस्ट, यू वांट टू लिव द क्लास. अब अगर इफ यू आर ओनली ड्रिंकिंग टू गेट ड्रंक देन एनी विस्की इज गुड फॉर यू ना. तो नाक बंद करो, जैसे बचपन में दूध पीते थे वैसे, फिर तो ठीक है. समझ गया. बड़ा पैसा आ गया है, आपको एंजॉय करना है तो फिर हो डिफरेंट है. देन यू वुड सीक अ डिफरेंट विस्की नेक्स्ट टाइम. क्या ये वाली ट्राई करते हैं. Try a peated whiskey. Have you tried a Lagavulin, a Lafroy, a Talisker? नो. So have one next time. Okay. You'll understand what peat is. Smoky taste जो होता है वो peat. There's a lot of, like I explained the science of हाँ. smoking barley, and then you watch a video and say, oh ये taste वो है. कौन कौन सी विस्कीज हैं? मतलब एक तो ब्लेंडेड हो गई. ब्लेंडेड ऐसे हाँ सही. रीजन वाइज करते हैं कि स्कॉटलैंड में broad मिलती है. मैं समझाता हूँ आपको. हाँ तो एक तो विस्की अगर बात करें, पहले ब्रॉडली 6 टाइप की स्पिरिट्स होती हैं. ठीक है. एंड ये सारी स्पिरिट्स डिफर करती हैं कि वो उनका सोर्स क्या है. ओके. सो विस्की, जिन, वोडका, टकीला, रम, ब्रांडी, 6 स्पिरिट्स हैं. अच्छा. बियर इज नॉट अ स्पिरिट, हाँ. वाइन इज नॉट अ स्पिरिट. ओके. ठीक है. तो 6 ब्रॉड स्पिरिट्स हैं. विस्की, वोडका, जिन सब एक ही रॉ मटेरियल से बनती हैं. अच्छा. वोडका बनती है ग्रेन से. ट्रिपल डिस्टिल्ड एंड मोर इज वोडका. क्लियर स्पिरिट, नॉट एज्ड. ठीक है. अगर आपने डबल डिस्टिलेशन ही किया है, 2 ही डिस्टिलेशन किए हैं और उसको आपने बैरल में 2 से 3 साल एज कर दिया है तो विस्की बन गई. सो इन अ वे विस्की इज एज्ड वोडका. सो लोग कहते हैं ना कि यार मिक्सिंग नहीं करनी चाहिए, अभी मैंने वोडका पिया, मैं विस्की और वोडका में सिर्फ वुड का फर्क है. आपके सिस्टम को नहीं पता कि यार विस्की और वोडका अलग है. तो मिक्स करके पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं. ओह, तो बढ़िया, आज ही करूँगा मैं. एंड जिन इज नथिंग बट अ वोडका, अ डबल डिस्टिल्ड वोडका. तो जिन भी मिक्स कर सकते हैं? Gin is nothing but botanicals in a vodka, in a way. As long as one of the botanicals is juniper berry. अच्छा. तो जिन में क्या होता है, जिन में बहुत सारे फ्लेवर्स होंगे. ऑरेंज आ रहा होगा, कोरिएंडर आ रहा होगा, जामुन आ रहा होगा, जामुन आ रहा होगा, whatever. तो जिन is nothing but in a way flavored vodka. And then tequila comes from agave plant. Okay. Rum comes from sugarcane and products. Okay. So it could be made from sugarcane juice or molasses or jaggery. And brandy comes from grapes. तो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल क्या है जिसकी शुगर को मुझे फर्मेंट करना है. अल्कोहल बनती कैसे? किसी भी शुगर को फर्मेंट किया, बन गया अल्कोहल एंड CO2. यीस्ट उसको फर्मेंट करता है. तो वो सोर्स ऑफ अल्कोहल क्या है, दैट डिफाइंस कि वो विस्की, वोडका या जिन है या टकीला है या ब्रांडी है या रम है. ओह, तो सबसे बढ़िया कौन सी होती होगी इसमें इन टर्म्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? कुछ भी नहीं, सब बराबर है. अल्कोहल इज बैड फॉर यू, सो हेल्दी तो कुछ भी नहीं है. आई विल नेवर से कि अल्कोहल इज हेल्दी फॉर यू, बट सेफेस्ट इज वोडका बिकॉज इट्स ट्रिपल डिस्टिल्ड एंड मोर ना. इज इट? हाँ, ट्रिपल डिस्टिल्ड है तो सारी इंप्योरिटीज. बट नोशन तो बहुत ही खराब है. वोडका को तो ऐसे बोलते हैं सबसे खराब है, ये सबसे ज्यादा खराब. वोडका इज द सेफेस्ट स्पिरिट. Oh. ऑल What इंप्योरिटीज. about rums and brandies? Brandy and whiskey are in a way similar. Brandy, whiskey and rum are in a way similar. Fermented, distilled and then aged.
विस्की ग्रेन से बनी, फर्मेंट डिस्टिल एज, ब्रांडी ग्रेप से बनी, फर्मेंट डिस्टिल एज, रम शुगर केन से बनी, फर्मेंट डिस्टिल एज. सो इन अ वे ऑल सिमिलर. तो ये रम ठंडे इलाके में या रम गर्म कैसे करती है इंसान को, मतलब नॉट इन It's दैट the सेंस. notion actually. हाँ अच्छा. Actually all whiskeys cool, all spirits cool you down. हाँ. So आपका कोर टेम्परेचर ड्रॉप करती हैं सारी स्पिरिट्स. It's the connotation of spices. Hence rum पीते हैं because rum has that spicy connotation because that has those spicy taste. Old Monk इतनी famous क्यों है? हाँ. उसका फर्स्ट ब्रॉड रीजन है कि सस्ती है, सबसे सस्ती है. हाँ सस्ती तो है. तो मेरा वो मेट्रिक है भंडनेस पर रुपी. हाँ. How quickly can you get drunk with हाँ. less spending? हाँ उसमें अल्कोहल परसेंटेज भी ज़्यादा होता है. वही 40% ही होता है सब. अच्छा. सब मोटा मोटा वही 40 से 43 के 38 to 43 600 रुपये में आ जाती है. 600 रुपये पूरा खंबा आ जाता है. तो इसलिए सबसे ज़्यादा फेमस है. और तो लोग RSP सस्ती आती है. ये सब खराब क्यों है, रॉयल स्टैग वगैरह, या ये कैसे, मतलब इनमें और एक स्कॉच में क्या फ़र्क है? देखो स्कॉच में भी नहीं, मतलब एक 400 रुपये की रॉयल स्टैग में और एक और कोई ब्लेंडेड विस्की 100 पाइपर्स भी ब्लेंडेड है. 100 पाइपर्स में क्या फ़र्क है? ब्लेंडेड है. देखो डिपेंड करता है कि आपने उसका प्योरिफिकेशन कैसे किया है. ओके. हाउ क्लीन इज द स्पिरिट, डिस्टिलेशन कैसे हुआ है, तो आपने कितनी इम्प्योरिटीज बेसिकली रिमूव करी हैं. सस्ती स्पिरिट्स विल ऑल्सो हैव लॉट ऑफ कलर्स, कैरेमल एडेड टू इट. अच्छा. पिक अ रॉयल स्टैग, हाँ. look at the bottle, it says permitted color. Mhm. And not just Royal Stag. A lot of blended Scotch whiskies also use permitted color. Mhm. Because हर साल, depending on the weather, aging will be different. Okay. But अगर वो mass market brand है, कलर सेम तो चाहिए. color same चाहिए. आपको uniformity maintain करनी है over the years. Oh. Johnny मतलब- Walker, I think, if I'm not wrong, adds colors. Oh. All of that. Johnny Walker सब में. Mostly, I think so. I'll have to check. I'm not too sure. But सस्ती whiskies तो all add color. Royal Stag I know for sure. Think of Royal Challenge. इन सब कर रहे हैं. Pride. Blenders Pride. They're all adding color for sure. Caramel add कर रहे हैं. Caramel coloring add कर रहे हैं. ताकि वो कलर तो वो कलर अच्छी वजह जो रहे. देखो एज उतने साल नहीं कर रहे जितना वो कलर उसमें इम्पार्ट कर रहे हैं. अ सिंगल मॉल्ट, अ गुड सिंगल मॉल्ट, उस पर लिखा होगा, कई सिंगल मॉल्ट लिखा होता है कि वुड, ये नेचुरल कलर. Because the color should only come from wood, which means एक साल की सिंगल मॉल्ट अगले साल की सिंगल मॉल्ट डिफरेंट हो सकती है, which is fine. तो वो जो आप एडिटिव्स ऐड कर रहे हो, they may not be very pure. अच्छा. तो and during fermentation there is a product called congeners. Darker spirits usually have more congeners than lighter spirits, and congeners cause headache, hangover. तो जैसे रम डार्क होती है. Rum dark होती है, has lot of congeners. तो हेडेक तो नहीं होता, उससे होता है. अरे मतलब तो this is interesting thing. So I went to Mexico. Okay. I met the Mexicans. We were drinking tequila in the distillery. कहते हैं यार हम विस्की पीते हैं हमें सर दर्द हो जाता है. Okay. हिंदी में. टकीला नहीं, आपको हिंदी में नहीं बोल रहे थे. अरे यार जोर से कर लेते हो आप. Sorry. तो कहते हैं यार हम लेकिन टकीला हम कितनी पी लें हमें कुछ नहीं होता. हाँ जी. I think our bodies gets accustomed to metabolizing a certain type of spirit. हाँ. We are a whiskey drinking nation. हम विस्की पी के खड़े रहते हैं, बट टकीला से हमें सर दर्द होता है. अच्छा. मैक्सिकन को नहीं होता टकीला से. एंड एक्चुअली मैंने वहाँ पे टकीला पी, मेरी अगले दिन लग गई थी, मगर मैंने बहुत ज़्यादा पी ली थी उस दिन. Okay. they were making me try all their expressions. और अच्छा. मोटा मोटा पोर कर रहे थे. हाँ. और मैं इतनी दूर गया था, थोड़ा सा मैं बहक गया तो मैंने पी ली, अगले दिन लग गई थी मेरी. Okay. I was hungover through the day. तो point is our body also जैसे रम वाली बात. रम, हाँ. तो I think we are used to drinking rum. That's why. हो सकता है वो कोई और स्पिरिट नहीं सूट करती. लोग कहते हैं अगर हमें ये सूट नहीं करता, which I think is logical. फौज में इतनी ज़्यादा फौज में क्यों है रम, क्या बोलते हैं उसको, पॉपुलर? लद्दाख में हो तो रम पी लेना, तो ठंड CST मनाली गए हो तो भाई रम पी लेना. CSD मिलती है ना, मतलब पर CSD में बाकी भी मिलती है. I think मुझे लगता है कि a lot has to do with कि it gives you the courage also. Just calms you down. Alcohol calms you down. हाँ. It settles your nerves. And I think in that high pressure environment, you need to calm yourself for sure. Okay. But it's a social bond तो है ही. Teams bond over alcohol. It's not just about the army. Corporate लोग भी तो बॉन्ड होते हैं. कॉर्पोरेट बॉन्डिंग के नाम पे ऑफिस पार्टीज होती हैं, हम साथ दारू पीते हैं. हाँ. नहीं, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट रम.
जैसे ओल्ड मंक बहुत चलती है ना, हाँ, फौज में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, I एक्चुअली think वहीं से पॉपुलर कॉस्ट होके सिविलियंस तक सस्ती पहुंचे आई हो। थिंक, ओके, इसलिए हाँ, पॉपुलर है, कुड बी, वरना कोई क्योंकि लॉजिक ब्रांडी नहीं है भी, कि क्योंकि ब्रांडी भी वैसी वाई है। रम ऑल अल्कोहल reduces your core temperature. You lose body heat when you drink alcohol. Only temporary you feel hot on your skin, but then the heat gets lost. Hotter the skin, the faster will be the loss of temperature, the loss of heat from your body, and ठंड hence लगेगी, faster ठंड core लगेगी। temperature ठंड लग जाएगी, faster core temperature will drop. आप जब बोलते हो दारू बहुत ज्यादा पी ली, क्या होता है बहुत ज्यादा का मतलब आपके हिसाब से? मेरे लिए क्या वो नंबर का डेफिनेशन है? आपने बोला ना मेक्सिको में बहुत पी ली मैंने। I think for me, if I drink more than 3 large, मतलब 180 ml, 180 क्वार्टर मान लिया। क्वार्टर मान लिया, हाँ, तो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। क्वार्टर से, अच्छा। मेरी तो लग जाती है क्वार्टर के बाद, क्वार्टर तक मैं क्रेजी ड्रंक हो जाता हूँ, उसके बाद नहीं लग जाती। इज इट? चौथी ड्रिंक पीते मेरा हैंगओवर गारंटीड है, गारंटीड। और तो खैर उम्र भी हो गई है, हाँ, जब 30 में था तो शायद हर बार नहीं होता था, इस बार मैंने अगर चौथी ड्रिंक छू ली तो पक्का हैंगओवर है। ओह, तो आप कैसे पीते हो अब? कितनी these days ड्रिंक्स? what I do is, हाँ, so सैटरडे दोपहर में मेरा बहुत मन करता है, दैट्स माय आइडियल टाइम। दोपहर आई में? डोंट ड्रिंक इन द नाइट, वेरी रेयरली, अनलेस कोई सोशल इवेंट है, हाँ, बट आई मोस्टली ड्रिंक ऑन अ सैटरडे और अ संडे हाँ, आफ्टरनून। आई स्टार्ट ब्रेकफास्ट के बाद, गुड ब्रेकफास्ट किया, हाँ, ब्रेकफास्ट तो 12-1 बजे ही होता है, ओके। 2 बजे फिर बैठा, एंड 2 to 4 or 5, दैट्स इट। 3 घंटे? 3 घंटे 2 घंटे whatever, एंड उसमें 2-3 घंटे में 2 या 3 आधी या पौनी ड्रिंक, अकेले 30 to 45 विद minutes. फ्रेंड्स? आई मोस्टली ड्रिंक अलोन, इज इट? बिकॉज दोपहर में कौन पी रहा है मेरे साथ। प्लस आई एंजॉय इन माई पीस, मतलब हाँ। अकेले, मतलब आई सिट विद माई वाइफ, शी डजंट ड्रिंक बट शी सिट्स विद मी, and I like to enjoy it with my own music. अच्छा, I have my own favorite chakna, which is nothing but makhana and peanuts. अच्छा, लो कैलोरी। Local मखाना फाइबर मिल गया, पीनट से प्रोटीन मिल गया, फाइबर मिल गया। अब 5 बजे तक? 4 से 5 बजे तक लाइट बस, ओके, and then have lots of water, have an electrolyte, have dinner. स्लीप। By 9 PM उतर गई है, हाँ, 10 साढ़े 10 11 बजे तक सो जाओ, हाँ, सॉर्टेड एकदम। डिसेंट वे टू ड्रिंक Decent एक्चुअली। मैंने चैनल पे बोला कि यार मैं तो दोपहर में 12 बजे पीता हूँ, दोपहर में पीना इज द सेफेस्ट टाइम टू ड्रिंक। तो कहते हैं सर अगर हमने 12 बजे शुरू किया ना तो हम अगले तो दिन 4 बजे ही रुकेंगे, हम तो रुकते तो 4 बजे ही हैं, अगले दिन सुबह ना? सुबह 4 बजे। हाँ, तो हम, दैट्स राइट, हाँ, क्योंकि यही करते हैं, तो करेंगे संयम तो देखो करना पड़ेगा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंजॉय करना है। इफ यू सी यार मुझे आई वांट टू लिव थ्रू दिस टाइम, तो एंड देन नाउ आई एम pouring 30 to 45 ml ओनली इन अ ड्रिंक, अच्छा, in a tall glass, pour just 30 ml, और अगर मैं थोड़े से अच्छे मूड में हूँ, हाई बॉल में 45 ml, and then top it up with soda, just the right taste, the light. peg, Huh? three drinks. I try to stop at 2, so 90 ml is where I draw the line. एक ही ड्रिंक या मल्टीपल अलग अलग? क्या ये भी कर लेता हूँ, एक ये वो भी कर कर लेता हूँ, अच्छा, वो that's mixing is not a problem. बट यूजुअली लोग अकेले बैठ के पीते हैं, मुझे नहीं पता, अकेले मतलब बैठ के so it's a taboo. हाँ, लोग कहते हैं अकेले बैठ के पी रहे हो तो दारूबाज नशेड़ी बन होते हैं, जाओगे, नशेड़ी बन गए हो। हाँ बन गए हो तुम, नहीं तो बन जाओगे। बन जाओगे। हाँ, बट मुझे लगता है कि दोस्तों के साथ यू एंड अप ड्रिंकिंग मोर, हाँ, ये गर्ल्स तो थोड़ा होता ही है। पीए प्रेशर, अरे कैसे नहीं पिएगा, आज तो हम मिले हैं ले पिए। दोस्तों को दूसरों को बुलाने बड़ा मजा आता है, हाँ, फॉर सम रीजन। तो ओके, अगर मेरे घर कोई आता है एंड दे से यार आई डोंट वांट टू हैव अनदर ड्रिंक, सो ठीक है, सो पढ़िए, लेने ले लियो, व्हाई फोर्स एनीबॉडी। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि आप अकेले पी के अगर संयम रख सकते हो, एंड आई थिंक द क्वेश्चन शुड बी कि यार अकेले क्यों पीते हैं लोग। तो इफ अल्कोहल इज योर कोपिंग मैकेनिज्म, कि यार मैं अकेला हूँ, मेरे दोस्त तो वैसे भी है नहीं, और मैं लाइफ में स्ट्रेस भी हूँ, एस्केपिंग फ्रॉम द लाइफ, एस्केपिंग फ्रॉम द लाइफ, दैट इज बन गए आप, तो लग तो गलत है, एडिक्शन हो गया। एडिक्शन हो गया। इफ यू आर ड्रिंकिंग फॉर एंटरटेनमेंट, कि यार दिस इज माय टाइम, आई एम गोना हैव इट, आई एम नॉट कोपिंग अप विद इट, इफ आई हैव सम वर्क टू डू टुडे, आई विल गो एंड डू इट, आई डोंट हैव टू ड्रिंक टू सर्वाइव दिस डे, and I want to do it. I want to have some nice chakna. I want to have a good drink, not too heavy, not to get sloshed, a light buzz, a good music. चिड़िया की चहचह है तो मैं बैकयार्ड में बैठता हूँ, इट्स फन।
कई बार ऐसा होता है चंदन भाई कि फॉर एग्जांपल मैंने 2 ड्रिंक पी ली, सोचा कि यार 2 ही पीऊँगा, है ना? मुझे लगता है ये बहुत लोग करते होंगे कि यार 2 ही ड्रिंक पीऊँगा, बस बहुत मज़े से आज अच्छे से पीऊँगा, लेकिन दूसरी तक जब पहुँचते हो आप, फिर आप कहते हो अब ये बॉटल ही खत्म हो गया आज। तो वो क्यों होता है? क्योंकि अब आप वो इंसान नहीं हो जिसने दो के बारे में सोचा था। इंसान तो बदल गए हो ना आप। अब डिसीजन कोई और ले रहा है आपके लिए। हाँ। आई थिंक देयर इज वन फियर ऑफ वेयरिंग ऑफ दिस एज कि उतर ना जाए। आई थिंक हमें बहुत डर है कि दारू उतर ना जाए। सोने से पहले। नहीं कि ये उतर रही है, हाँ, इट्स वेयरिंग ऑफ, हाँ, because we enjoy that state of mind. Correct. हमें अच्छा तो लग रहा है, बuzz है, we liking it, Escape करा हुआ we है have life become more fun. Correct. लोग कह रहे हैं अरे कितना funny है यार तो नितिन, है ना? हाँ, You are very funny यार. तो you are liking that social energy that we normally don't get. get. Yes. And we are not that person. हम जब दारू पी के we have become a different person and in a way secretly we like that person. यार हम तो वैसे तो बहुत टेंशन में रहते हैं, but जब दारू पीते हैं यही तो हूँ मस्त मैं। हो जाते हैं, हाँ। जोक भी निकल आता है, हाँ, more talkative. We become a social animal. और हमें डर लगता है कि अरे यार वो अच्छा इंसान जो अभी आया है वो जा रहा है तो एक और पी लो, जाने मत दो उसको. बट आई थिंक देन यू आर गेटिंग एडिक्टेड, देन यू आर गेटिंग एडिक्टेड टू द बज. आई थिंक यू शुड नॉट गेट एडिक्टेड, ड्रिंक इट फॉर द एक्सपीरियंस कि हाँ यार मैंने 1-2 पीनी है, मजा आया, ठीक है, अब उतर रही है तो उतरेगी, उतरनी तो है ही. कब तक? या वो जब घड़ी में 4 बजेंगे उल्टी आएगी तभी रुकना है? हाँ, बस सोने तक पी लो। हाँ पर क्यों? मैं तो शाम को आराम से डिनर करता हूँ जब उतर चुकी होती है. And I drink plenty of water. बट ये बहुत सहूर की बात है जो आप करते हो. हाँ. इट इज़ अ वेरी इंग्लिश वे टू ड्रिंक, नॉट एन इंडियन वे, है ना? क्योंकि उसका रीज़न है कि हमने अपने माँ बाप को वैसे ही पीते देखा है कि रात को निकालेंगे पापा अलमारी में से बोतल, पापड़ खीरा के साथ, और फिर बच्चे उस रूम में नहीं जाते हैं. आई थिंक दे हैव बीन टॉट अल्कोहल इज टेरिबल. मम्मी बोलती हैं अब उस रूम में मत जाना, भाई पापा को टाइम दे दो. पापा टीवी देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं. My dad doesn't drink. Okay. But that's the usual picture, right? कि पापा अलमारी में से कपड़ों के नीचे से निकालेंगे. हाँ. बस एक आंखों की शर्म है, सबको पता है पापा पीते हैं, है ना? बट अलमारी में रखते हैं. हाँ. क्योंकि बाहर रखेंगे तो बच्चे पी जाएंगे. हाँ. तो बच्चों की फ्लेक्स स्टोरी यही होती थी. हाँ, पापा की भाई अलमारी से चोरी करके 2 ढक्कन पी ली. अब पानी भर दिया ऊपर. लाइट कलर क्यों होता जा रहा है? टू गुड. दारू के साथ सिगरेट सही है गलत है तो गलत ही, मतलब, लेकिन ऐसा लगता है 11. You basically hurt दारू के your साथ सिगरेट करके मेरे को ऐसा होता है कि ज़्यादा चढ़ गई. गैस्ट्रिक प्रेशर आ रहा है ना. अच्छा. पॉटी भी तो अच्छी आती है ना सिगरेट पी के. क्यों आती पॉटी? गैस्ट्रिक प्रेशर. स्मोक जो जा रहा है प्रोटीन गैस्ट्रिक प्रेशर, एम्प्टिंग जल्दी हो रही है फ्रॉम स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. इस वजह से. सो जहाँ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग फास्ट हो गई अब जल्दी चढ़ जाएगी. लेकिन उसके बाद उतर जाती है जल्दी. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अ सिगरेट, I'll have a good time for 15-20 odd minutes. And उसके बाद ऐसे लगेगा दारू भी उतर गई है 20-25 मिनट 30 मिनट बाद. उसका रीजन है योर निकोटीन दैट यू आर स्मोकिंग. निकोटीन मेक्स यू अलर्ट, अल्कोहल मेक्स यू नंब. ये टू ऑपोजिंग थिंग्स हैं. निकोटीन मेक्स यू अलर्ट. अच्छा. अल्कोहल भी डोपामिन किक देती होगी. सेम है ना? हाँ बट सेम निकोटीन. अच्छा, निकोटीन होल्ड करता है, एनिन का काम करता है. हाँ तो निकोटीन मेक्स यू अलर्ट. अल्कोहल स्लोज यू डाउन. तो वो आपको एज अ सेंस ऑफ फीलिंग आती है. इट्स नॉट दैट यू आर लेस ड्रंक, यू हैव अ फॉल्स सेंस ऑफ कंट्रोल. कह रहे नहीं सब ठीक है, उतर गई है. अच्छा. वो निकोटीन इज प्लेइंग विद योर हेड. हाँ, मेक सेंस. ओह. And which becomes even more dangerous because now you have a false sense of control. कि nicotine is kind of giving you a signal कि सब ठीक है, टेंशन मत ले, तू दारू और पी सकता है, उतर गई है तेरी. तो you tend to drink more when you're smoking. Okay. But liver तो वही है ना, उसको क्या पता अब सिगरेट की वजह से और पी रहे हो. लिवर की तो लग गई ना. And cigarette is anyways bad. I used to smoke but I haven't smoked for now 16 years. 16 years? Yeah. Okay. Wow. Haven't taken a drag in 16 years. Puff. What about the drags? Drag वगैरह? अच्छा ड्रैग कुछ अलग होता है क्या? ड्रैग वीड में बोलते हैं. वीड हैश. I've never smoked. Okay. तब तो ड्रैग ही बोलते थे. 2010 में जब मैंने छोड़ी थी. अच्छा. तो वो ड्रैग ही बोलते थे, एक ड्रैग दी हो. सिगरेट ही पी रहे थे ना आप? भरी हुई सिगरेट.
सिगरेट ओके पैक्ड वाली, खोल के वाली. ड्रैग इसके टर्म्स हाँ, होते थे. पफ व्हाटएवर. ओके. सो सिगरेट्स आर नॉट गुड. तो फिर एनर्जी ड्रिंक भी सही नहीं है उसके साथ? मैसेजिंग सही नहीं है. उसमें तो वैसे ही कैफीन होता है. एग्जैक्टली. उसमें कैफीन है, निकोटीन है. इट्स मेकिंग यू अलर्ट. एक दिन पता क्या हुआ, हाँ. बहुत बहुत रीसेंट, वो आई थिंक किसका आया हुआ है, नेस्ले का आया है या किसी पेपर बोट का ना कैफीन सोडा आया है. स्पार्कलिंग वाटर, कैफीन स्पार्कलिंग वाटर, कॉफी स्पार्कलिंग वाटर, ओके. कैफीन नहीं लिखा उन्होंने. हाँ. तो आई थॉट इट इज़ जस्ट अ मिक्सर, इसके साथ ट्राई करते हैं. मेरे को कॉफ़ी वैसी पसंद है, मैंने कहा मैं बेलीज वगैरह तो पी नहीं रहा, हाँ. मैं इसको जिन में डालूंगा अपनी बॉम्बे सफ़ायर में और पीऊँगा. और मैंने सबके लिए मंगा लिया वो. तो आई थिंक हमने 8 बजे कुछ शुरू की, 3 बज गए और हमने कहा यार बॉटल भी ख़त्म हो गई, 1 डेढ़ चढ़ी क्यों नहीं? चढ़ भी गई, लेकिन अब क्रैश क्यों नहीं कर रहे हम, हाँ. थक क्यों नहीं रहे. हाँ. फिर मैं सो भी गया. फिर मैं सुबह 7:30 बजे उठ गया, नींद 3:15 बजे. और जब मैं उठा मैंने कहा यार बहुत एनर्जी लग रही है, ये क्या पिया मैंने, पिया भी है कल हमने नहीं पिया. फिर मैं जिम चला गया, फिर मैं वापस आया और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ना हैंगओवर ना कुछ और. फिर मैंने जाके देखा, मैंने कहा यार उसमें कैफ़ीन तो नहीं थी. फिर पता चला 50 mg कैफ़ीन पर 500 ml 100 ml. कैफीन कुछ वाज था. प्लेइंग विद योर हेड. यस, अंटिल नेक्स्ट डे. फिर क्रैश हुआ. फिर भी क्रैश नहीं हुआ. फिर अगले रिकवरी की बैंड बजी थी, बट अगले दिन फिर मैं रात को जल्दी सोया. मैं कैफ़ीन नहीं पिया उस दिन मैंने. फिर 10 बजे के बाद जब मेरे को रियलाइज़ हुआ ये तो हो उस दिन सिस्टम की आपने एकदम मैक्स लगा दी. गया. बहुत ख़राब वो कर दिया होगा, लेकिन लगा नहीं ख़राब करा है. वो अलर्टनेस वाली वही बात की प्रॉब्लम वजह से है. याद आ रहा है दैट्स अ बिग प्रॉब्लम ना. कि पता नहीं चल रहा गड़बड़ तो हो रही है. कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार मुझे चढ़ती नहीं है, एंड दैट इज कि मेरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है. लोग प्राउडली बोलते हैं अरे मेरी कैपेसिटी, मैं तो आधी बोतल टिका दूं, कुछ फर्क नहीं हाँ, पड़ता. ये क्यों होता है? That is actually a bad thing. If you have high capacity हाँ. of drinking alcohol, हाँ. what is capacity? That you are not getting the buzz. यस. The neurotransmitter in your brain is not getting activated. It's called GABA. GABA is a neurotransmitter which gets activated, which kind of slows you down, Right. calms you down, the buzz state that you are in, हाँ. which means your brain is getting used to a certain buzz. करेक्ट. तो आपको और पीनी पड़ेगी, बट आपका लिवर तो वही है ना, लिवर की कैपेसिटी नहीं बढ़ी है. And with age, the liver capacity is going down only. Correct. Every time you drink alcohol, your liver capacity is going down. एंड देन GABA ऑल्सो गेट्स यूज टू हैविंग अल्कोहल बाय द वे, क्योंकि उसकी वजह से पता है क्या होता है आपको, जब आप नहीं पीते हो तो आप बाकी कामों में ना चिड़चिड़े हो जाओगे, क्रैश आएगा. डोपामीन नहीं निकलते. हाँ. और होल्ड नहीं करता वो डोपामीन, जिसका जो GABA का काम होता है अल्टीमेटली. And you आपको in fact if you're used to alcohol on a certain Friday या Saturday when you're trained your body कि Friday Saturday पियेंगे, Friday को ना लगता है चलें यार चलें बस जल्दी चलते. You get that talab, craving of alcohol. In fact, I think people have started to wait for Friday to come. Monday गए यार, Friday आए जल्दी. ऐसा भी बहुत होता है. फिर Wednesday एक मिड वीक भी पार्टी कर लेते हैं लोग. हाँ, ये भी यार होता अब है. रुका नहीं जा रहा फ्राइडे तक, एक छोटी सी कर लेते हैं, लिटिल लगा लेते हैं. लिटिल तो होती नहीं कभी, तो 3 ही बचते हैं फिर. दिल्ली में आपने कल्चर कैसा है अक्रॉस इंडिया का दारू का? मैं दिल्ली का कल्चर आपको पता है कैसा है? कारोबार वाला बहुत कल्चर. ऑफिस से निकलते हैं गाड़ी में पीछे बैठ के, एक 2 ड्रिंक लगा के फिर घर जाते हैं. घर जाते हैं और बीच में बहुत सारे वो कारोबार के वो रेस्टोरेंट बनते हैं जो गाड़ी तक ही आते हैं. वहाँ चिली पोटैटो ये वो करके चाप वाप मिल जाती है, खा के अपना घर चले जाते हैं. हाँ, मतलब दिस इज़ दिल्ली कल्चर. हाउ इज़ कल्चर अक्रॉस इंडिया? कहाँ कहाँ पे कल्चर है और कैसा कैसा कल्चर है? अच्छा बुरा, आड़ा टेढ़ा. बैंगलोर में में कैसा है? मुंबई में आई हैव सीन के लोग जब टैक्सी में जाते हैं, कई बार जैसे बारिश हो रही है, लोग टैक्सी में जा रहे हैं, ट्रेन में नहीं जा रहे, अच्छा. तो अपना 4 दोस्त बैठ गए, उसमें एक बियर, वो काली पीली में, काली नहीं वो जो अच्छा, काली normal पीली में ओला, बैठ गए, थोड़ी ओला में एक ड्रिंक खोल ली, एक बियर पी ली, व्हाटएवर. सो बारिश में एंजॉय कर लिया. भैया को पिला दी. 2.5 घंटे लगेंगे पहुंचने में भाई आपको. चर्च गेट से अंधेरी तो 2.5-3 घंटे लगेंगे. देखिए ड्रिंक पी ली रास्ते में. अच्छा. ओके. फिर देयर वन थिंग आई लाइक अबाउट बॉम्बे आर द जनता बार्स. हैव यू बीन टू जनता बार? नेवर. सो जनता बार इज लाइक द ओल्ड स्टाइल ठेका. थोड़ा डिंजी होगा, वेयर ऑल इकोनॉमिक स्ट्राटा विल बी सिटिंग ऑन द सेम टेबल. टेबल शेयरिंग होती है. यहाँ पे एक टेबल है, 4 कुर्सी इधर 4 कुर्सी इधर. ठीक है. ये 2 लोग बहुत अमीर हैं, ये 2 लोग उतने नहीं हैं, साथ बैठे हुए हैं. हाँ. एंड यू ऑर्डर अ क्वार्टर और अ ड्रिंक और व्हाटएवर. चखना भी रेगुलर सही होगा कि पनीर चिली टिक्का मतलब ऐसे ये टेबल है. हाँ. 2 अमीर लोग यहाँ बैठे, 2 कोई और लोग यहाँ बैठे हैं, गरीब लोग यहाँ बैठे हैं. हाँ. ये दोनों बात करेंगे. और एकदम ऐसा नहीं कि
के ओल्ड लोग ही जा रहे हैं. हाँ. इट्स एक्चुअली ट्रेंड. जो जनता, यंग जनता, जेनजी जनता जा रही है, साथ में बैठ के पी रही है. कोई ओल्डीज बैठे हैं, कुछ तो ये young ऐसे जनता बात बैठी भी कर रहे होते हैं आपस में मैं इन दोनों है. से कर बात सकते हो बात, बट नॉर्मली अच्छा. लोग अपने सर्कल में ही बात करते हैं, बट आप ओह. कर सकते हो. इट इज बिकॉज ऑफ द स्पेस कि मुंबई Space, छोटा हाँ. है तो बट वो जनता बार कॉन्सेप्ट है कि यू आर शेयरिंग अ टेबल. हाँ. You can just mind your business or talk to people, and it's a very dingy bar. मतलब it's like a old style ठेका where you get modern alcohol. स्टील की टेबल And लकड़ी की टेबल, आ जाओ. लकड़ी की टेबल, लकड़ी की बेंच हो सकती है, कुर्सी हो सकती है. जनता bar is a very interesting concept. And young जनता goes there. It's actually cool to go to a जनता bar and have a drink. ये दिल्ली में BYOBs बन गए जैसे. बीवा भी तो वो तो बहुत fancy बन गए sophisticated हैं, है, बहुत हाँ. sophisticated बन गए हैं. Like a Delhi जनता will not go to a जनता bar and drink. It's just below their standard. दिल्ली थोड़ा क्या चाहिए होता है, थोड़ा सोशल चाहिए होता है यार, है ना. कारोबारी कर लेंगे. पीटा हमस आना चाहिए, नॉट चिकन टिक्का, पनीर टिक्का. हाँ. तो आई थिंक थोड़ा क्लास है दिल्ली में. मैं ये नहीं कह रहा बॉम्बे में क्लास नहीं है, मुंबई में क्लास नहीं है. मुंबई हैज़ अ क्लास, बट मुंबई में डिफरेंट इकोनॉमिक स्ट्रेटा कैन सिट विद ईच अदर एंड हैव अ ड्रिंक एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन, व्हिच इज ब्यूटीफुल आई थिंक अबाउट मुंबई. वाओ. नॉट इन दिल्ली. दिल्ली में थोड़ा सा Bangalore is a big, craze for breweries, freshly brewed beer. Because have you seen Bangalore breweries? अब मैं बियर कल्चर बहुत है वहाँ. 2,000-2,500 सीटर breweries हैं. Can you believe it? वाओ. They're massive mansions. There's this big brewski. सरजापुर रोड है. सरजापुर रोड में एक बिग ब्रूस्की है, एक बियर लाइब्रेरी है. बिग ब्रूस्की बहुत साल पुराना है. हाँ. ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, बीच में एक पॉन्ड है जिसमें फिशेस तैर रही हैं. अच्छा. इट्स अ मैसिव 2-3 फ्लोर बिल्डिंग. ग्रेट सिटिंग है उसमें. है. तो 2-3 फ्लोर में सिटिंग है. हाँ, सिटिंग है. वाओ. एंड उसके सामने अक्रॉस द रोड एक बियर लाइब्रेरी है, व्हिच इज लाइक अ मैसिव प्रॉपर्टी. मतलब आप 3,000 लोगों कॉर्पोरेट पार्टी कर सकते हो उस बियर लाइब्रेरी में. कैन हाउस एवरीबॉडी. क्रेजी. बियर लाइब्रेरी अलग अलग तरीके की बियर्स होंगी या हाँ. उनकी खुद की है? उनकी खुद की बियर सारी, सारी खुद ब्रू कर रहे हैं सारी. ओह. डिफरेंट टाइप की बियर जो खुद ब्रू कर रहे हैं. कोई एल होगी, कोई लागर होगी, कोई स्टाउट होगी, एंड सो ऑन. ओह. व्हाट अबाउट गोवा? गोवा, फ्रॉम फैंसीएस्ट बार्स टू जोसेफ्स बार. जोसेफ बार जो ओल्ड पंजिम में है, हाँ. जो फॉन्टेनास एरिया है, वहाँ पे एक जोसेफ्स बार है जहाँ पे आपको फेनी एंड कोकम की एक ड्रिंक मिलती है, हाँ. which is very iconic. हाँ. To the fanciest of bars, like great alcohol culture. I think the only problem in Goa is that people drink and drive or drink and ride. क्योंकि आप बीच पे गए, आप बाइक पे जा रहे हो, फिर आपने 2 ड्रिंक पी, फिर आप बाइक पे बैठ के आ गए और आप गिर गए और आपके चोट लग गई और आपके निशान पड़ गए. तो I think This is my Goa story, by the way. this Goa story. Yeah. I did not know how to Ride a bike and you were a drunk. scooty. You were drunk? Yeah, of course. Of course. मैं 3 बजे आ रहा था और स्कूटी मुझे नहीं पता था आगे और पीछे के ब्रेक्स होता है. तो मुझे लगा ब्रेक ही होता है, इसमें दोनों ही ब्रेक मार सकते हो आप साइकिल की तरह. दोनों ही मारनी चाहिए, बट धीरे धीरे मारनी चाहिए, एकदम से नहीं मारनी चाहिए वरना वो स्लिप कर जाएगा. फिर मैं अगस्त में गया था. आई थिंक बारिश हो रही थी वहाँ. ओके. और सड़क में ऐसे टर्न था और मैं स्किड करा यहाँ पे पूरा. 3 साल हो गए. देन आई स्टॉप ड्रिंकिंग फॉर 2 years. तो मुझे लगता है कि अगर गोवा में आप पार्टी कर रहे हो, रेंट कैब थ्रू द डे फॉर द डे और अपने साथ रखो. This is what I did when I went to Goa in the month of January, the same year. तो क्या हुआ, नॉर्थ गोवा थे हम, तो हमारे साथ और भी लोग गए, उन्होंने स्कूटियाँ ले ली. तो अब मैं गया और मेरी गाड़ी अटक गई वहाँ पे, वो कौन सा टीटोस लेन में, बागा. और वो यहाँ से गए, वो लोग देख के आए, वापस आए, कह रहे भाई आगे कुछ नहीं है. तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात बताई तूने, अब मैं आगे जाऊँगा, पहले इस ट्रैफिक को क्रॉस करके फिर इसी ट्रैफिक में वापस आऊँगा, 1 घंटा लगेगा मुझे. एंड देन आई रियलाइज़ कि यार अगली बार आएंगे ना, ये हवाबाजी के चक्कर में गाड़ी वाड़ी नहीं लेंगे, स्कूटी लेंगे. तो मैंने अगली बारी स्कूटी ली, फिर ये हुआ. दिल्ली के लौंडे लेते हैं वहाँ पे थार. थार का बड़ा क्रेज है वहाँ पे. थार चलानी है गोवा जाके. बट इस बारी मैं गया था गोवा खाली हो गया पूरा. आई एम टॉकिंग अबाउट 2nd of January. आई वेंट टू, मैं साउथ रखा था, लेकिन मैं 2nd of January. साउथ में खाली होता है. नो, बट देन आई वेंट टू नॉर्थ गोवा. 2nd Jan को खाली था गोवा में, नॉर्थ गोवा में मैं गया 5 बजे शाम को, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग भीड़ होगी. ऑफ कोर्स होनी चाहिए. मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा तो दुकानें तक बंद थी. एंड दिस एग्जैक्ट सेम टाइम, आई थिंक उससे आधे महीने पहले वो सिलेंडर वगैरह वो आग लगी थी ना. अच्छा, ओके. तो मैं आया, तो उसकी वजह से भी बंद था, शायद कुछ हुआ था. आई थिंक तमन्ना भाटिया का, आग जो लगी थी. तमन्ना भाटिया का बस एक शो था 31st को
नॉर्थ गोवा में उस दिन बहुत भीड़ थी एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गोवा वाज ऑल एम्प्टी नॉर्थ गोवा तो मुझे लगता है काफी क्राउड वो जो न्यू ईयर वाला होगा वो वापस गया होगा उस दिन। वापस चला गया था तो सेकंड गोवा मतलब ऐसा लग रहा था कि ये पता नहीं कहाँ हूँ मैं जैसे मैं सदर बाज़ार आ गया हूँ संडे को जब बंद होता है सदर बाज़ार उतना खाली शायद 5 लोग दिखे होंगे पूरे टीटोज लेन में जो भरा रहता था तो यस बट गोवा मस्त वाइब है, मतलब इफ यू कैन ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली आई थिंक इट्स अ गुड वाइब। बट लोग अब्यूज कर रहे हैं ड्रिंकिंग कल्चर को गोवा में। आई थिंक ओवर टाइम सब बड़े हो जाते हैं, सब सीख जाते हैं। कॉकटेल का क्या सीन है सर इंडिया में? मुझे लग रहा है कॉकटेल कल्चर बहुत बढ़ गया है इंडिया में, है ना? सही रहती कॉकटेल्स यार कॉकटेल में बस एक प्रॉब्लम है, कॉकटेल अच्छी है इस बात से बिकॉज इट इज लो ABV पर सिप इज यू नॉट ड्रिंकिंग लॉट ऑफ अल्कोहल, इट्स अबाउट 8% ABV वर्सेस नीट जो 40% ABV आप पी रहे हो। अच्छा, नीट से कंपैरिजन में प्रॉब्लम है शुगर, बहुत सारी शुगर जा रही है। वन नीट 60 ml, नीट मतलब या पानी के साथ या सोडा के साथ, नो एक्स्ट्रा कैलोरी, इज 135 कैल। 60 ml whiskey at 40% ABV is 135 cal. A cocktail tends to be about 200 to 220 cal. अच्छा, because of sugar, sugar है ना उसमें। तो सो कैलोरीज थोड़ा बस मैनेज अगर आप कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबल पी सकते हो तो ठीक है। और वो मिक्सिंग जो हो जाती है उनकी उसकी वजह से कुछ होता है? अल्कोहल मिक्सिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, वो जैसे 5 LIT पी लिया किसी ने, 5 स्पिरिट है उसमें, है ना? सो LIT प्रॉब्लम इज नॉट कि उसमें 5 स्पिरिट है। अच्छा, द प्रॉब्लम इज कि उसमें 75 ml स्पिरिट्स हैं, 15 ml इंटू 5। यस, जबकि नॉर्मल जो आपकी कॉकटेल होती है वो 45 ml टू to 60 ml होती है। So LIT tends to be the strongest of cocktails because that's 75 ml. प्रॉब्लम ये नहीं कि वो 5 डिफरेंट स्पिरिट्स हैं, प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा स्पिरिट है। इनफैक्ट जो आप कहते हैं ना कि मिक्सिंग से मुझे हैंगओवर हो जाता है, लॉट ऑफ पीपल से यार मुझे तो हो जाता है, इट इज़ एक्चुअली अ कोरिलेशन नॉट अ कॉजेशन। ओके, क्योंकि यू टेंड टू मिक्स व्हेन यू ड्रिंक मोर, बिकॉज आप शुरू में 2 दोस्त बैठे, आपने एक बोतल रख ली, 3 दोस्त बैठे एक बोतल रख ली, फिनिश कर दी, अब आपको और पीना है तो आप अलमारी खोलोगे, उस पर जो मिलेगी आप ले आओगे, वो टकीला होगी, वॉडका होगी, रम होगी, यार अभी तो जो भी है ले आया यार, अभी तो पीनी है। सो अब आपको लग रहा है कि यार वो मिक्सिंग करी ना मैंने, बट आपने ज़्यादा पी। सो कोरिलेशन टू मिक्सिंग है, कॉजेशन इज बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल यू आर ड्रिंकिंग। फॉर योर सिस्टम इट्स C2H5OH। अच्छा, सिस्टम तो वैसे प्रोसेस करेगा ना यार, हमारे जैसे शुगर केन से बना या ग्रेन से बना, उसको सिस्टम क्या पता है। अच्छा, जैसे हम कई बार क्या होता है ना, हमने कोई एक जिन शुरू करी, ठीक है, मेरे को तो कुछ पता नहीं चलता, जैसे बॉम्बे सफ़ायर शुरू करी, उससे जामुन पे आ गए, बॉम्बे सफ़ायर आधी थी तो ख़त्म हो गई, अब दूसरी बॉटल बॉम्बे सफ़ायर नहीं जामुन रखी है, तो एक मेरा दोस्त बोल रहा अरे यार ये ना मैंने पिछली बार ऐसे ही करा था तेरे साथ ही बैठ के और वो हैंगओवर हो गया, हैंगओवर हो गया था। तो वो क्यों होता है? वही बताया ना, आप ज़्यादा पी। अच्छा, आप बोलोगे यार मुझे ना 90 ml 120 ml ही पीनी है, नहीं होगा हैंगओवर इन मोस्ट केसेस, अनलेस द बॉडी कैन नॉट टेक इट, नहीं होगा। बट क्वार्टर तो मुझे लग रहा है हर कोई पी लेता है, पी तो लेता है, लेकिन गलत है यार, क्वार्टर बहुत ज़्यादा है। हाँ, क्वार्टर इज टू मच। तो लोग तो हाफ भी पी जाते हैं, फुल भी पी जाते हैं। फुल भी पी जाते हैं, बट वो तो फिर आप जल्दी जा रहे हो अपने गंतव्य के पास, गंतव्य इज नॉट गेटिंग ड्रंक। थोड़ा डार्क हो गए ना, यहाँ पे वो मत डालना है ऐसे, वो इमोजी, स्केलेटन इमोजी, आंखों से लाइट, आंखों से लाइट। बड़ा बात जेंजीज में मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा कॉकटेल कल्चर बढ़ गया। या सो देखो, जेंजी का सिंपल है, जेंजी विल नॉट कंज्यूम अ लेगेसी ब्रांड। जो पापा कंज्यूम करते हैं वो तो जेंजी नहीं कंज्यूम करेगा। नॉट जस्ट अबाउट अल्कोहल, इज बियॉन्ड लाइक एवरी कैटेगरी, अपार्ट फ्रॉम ओल्ड मंक, क्योंकि सस्ती है ना, मतलब वो। हाँ, लेकिन मैंने एक केस स्टडी बनाई थी, हाँ, मैं कहा ओल्ड मंक इज दी ओनली कट अक्रॉस एजेस। हाँ, जिसने बुड्ढों से लेके जेंजी में भी फ्लेक्स है कि भाई आज ओल्ड मंक आप 650 रुपए की रम निकाल दो कल मॉडर्न, हाँ, आई थिंक स्टार्ट बीटिंग ओल्ड मंक। Is it? ये कि जितनी रम्स लॉन्च हुई हैं, हाँ, वो 1000+ लॉन्च हुई हैं। क्यों आप ऐसा? 600 रुपए, अरे कॉस्ट ऑफ नया स्टार्टअप है, वो तो इकोनॉमी ऑफ स्केल पे खेल रहा है भाई मोहन मिकिन। आप छोटे स्केल पे 600 प्राइस कैसे बीट करोगे? तो आपको लगता है 600 रुपये की अगर कोई रम आ गई कल को तो ओल्ड मंक को कूटेगी वो? अरे धीरे धीरे, अच्छा, आपको लेगेसी ब्रांड ऐसे ओवरनाइट थोड़ी खत्म होता है, बट चिप अवे तो होता ही है। समझ वी गया। हैव सीन दिस हैपनिंग, लेगेसी ब्रांड्स गेट डिसरप्टेड। बीच में आपने वो न्यूज़ देखी थी, लास्ट ईयर आई थी, जेंजीज आर ड्रिंकिंग लेस,
they are drinking less of what their parents were drinking. तो उन कंपनीज की ईगो हर्ट उनको लगा कि I'll give you an हाँ. example. Buzz balls हाँ. recently got launched. Do you know what a buzz ball is? No. It's a plastic की ball Okay. with a can opener on top, like a opening on top. खोलो अच्छा. ऐसे. It's a plastic की ball. Beautiful colors. अंदर जो it's a ready cocktail. वो भी drink है. वो भी colored है. It's 15% ABV. अच्छा. 15% ABV. कितनी बड़ी बॉटल है? 180 ml. 180 ml का छोटा सा इतना बड़ा बॉल है. अच्छा. ठीक है? ऊपर वो कैन लगा ऊपर है. कैन खोला प्रिक. अच्छा. उसमें 180 ml आपकी ड्रिंक है. ट्रांसपेरेंट. नहीं अच्छा. ओपेक है. ओके. तो लाल कलर की ड्रिंक है, ब्लू कलर की, ब्लूबेरी की है, स्ट्रॉबेरी की है, और एक और भी फ्लेवर है, गुआवा है. 100 रुपए की है वो. 100 रुपए की 180 ml 15% ABV. अच्छा. It's a sensation. ओह. अरे it got sold out. मिल नहीं रही है. 15% हो गया मतलब ब्रो कोड. प्रोकोड 330 ml होती है. हाँ ये ये 180 ml है. हाँ. और टेस्टी है ये. टेस्टी ब्रो कोड बहुत मीठी है, टेस्टी है, फ्लेवर्स हैं, चीनी भी है. चीनी भी है. अच्छा. अब आप बताओ ये मतलब इससे सेल आउट. तो इस जेंजी ड्रिंकिंग दिस. पापा तो नहीं पी रहे हैं, देखो बस बॉल. हाँ. जेंजी ही पी रहा है बस बॉल. तो ये सोल्ड आउट कैसे है? तो ऐसा कुछ नहीं. जेंजी इज नॉट ड्रिंकिंग व्हाट. बस बॉल मैं बस ट्राई balls. करूंगा ये. करिए आपने ट्राई. हाँ, BAZZ PALLZ. वाओ. बस बॉल्स. और ऐसे बॉल शेप में. Ball shape. It's an American brand called Sazerac. अच्छा. Sazerac owns Buzz Balls. Sazerac has taken a stake in John Distilleries, which makes Paul John whiskey. अच्छा. So Paul John is taking the distribution manufacturing of Buzz Balls in India. इन इंडिया. It's an American spirit giant called Sazerac. गॉट इट. ब्रो कोड के साथ क्या चल रहा है? ब्रो कोड अब दिखती नहीं मेरे को यहाँ दिल्ली एनसीआर में. हाँ, दिल्ली एनसीआर में still a नहीं दिखती. success. अब बहुत सारे और आ गए हैं. हाँ बहुत सारे कॉपी हो गए उसके. शॉटगन आ गया है. प्रोकोड तो है. हंटर वंटर भी कुछ है. फ्रेटेली का है शॉटगन. ओके. हंटर भी हाँ शायद है. हाँ हंटर कुछ होगा. तो है. बस बॉस वही 15% ABV. 15% ABV इज द हॉटेस्ट कैटेगरी इफ यू कैन मैनेज द प्राइस. जो ब्रोकोड डिड. इसका आइडिया यही है कि कम वही बंडनेस पर बंडनेस पर रुपी है ना. वही मेट्रिक है बस. और आई टेल यू बस ये आपकी ब्रोकोड बिकी कैसे. ब्रोकोड इज अ बियर बॉटल. लुक्स लाइक अ बियर बॉटल. यस. आप जब जहाँ पे ठेके पे जाते हो तो वहाँ पे 2 फ्रिज होते हैं. एक लाइट बियर, एक स्ट्रॉन्ग बियर. आई एम टेलिंग यू, आई हैव बीन टू अ ठेका दिल्ली में जहाँ पे लोग बोलेंगे भैया स्ट्रॉन्ग बियर में कौन कौन सी है. क्योंकि स्ट्रॉन्ग बियर क्यों पीते हैं लोग? बंडनेस. जल्दी पहुंचना है भाई गंतव्य पे. ठीक है. और स्ट्रॉन्ग बियर होती है 8%. ये है 15%. ब्रोकोड इज मोर पोटेंट देन 3 रेगुलर बियर्स. यस. मोर देन 3 बियर्स. टेस्टी आपने और वो इतने पॉइंट में आपको लगता है बियर पी रहे हो. और टेस्टी में लगता है क्या बियर टेस्ट में लग रहा है. वाइन है वो. वाइन है ना वो. ग्रेप बेस्ड है. ग्रेप बेस्ड है. इट्स अ मिक्स. आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ ग्रेप स्पिरिट एंड ग्रेन स्पिरिट. ENA एंड ग्रेप. इंडिया के कौन से ब्रांड्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं अभी सिंगल मॉल्ट में? सब मतलब सिंगल मॉल्ट में तो हर कैटेगरी में. चलो विस्की में आई थिंक सिंगल मॉल्ट में I will not talk about in terms of revenue. I'll talk about the brands that I respect or doing good work. Correct. If you talk about single malt, the OG is always Amrut. They're the first one to do single malt in India. First distillery खुली थी इंडिया में single malt की 2004 में. They launched their first brand, so they're the first one to do it. Then many brands came. Paul John, Rampur is Radico, Indri. अमृत किसका है? अमृत रेडिको का नहीं है. अमृत इज अमृत डिस्टिलरीज. अच्छा अमृत डिस्टिलरी अलग ही है. अमृत डिस्टिलरी बैंगलोर बेस्ड. ओके. बिलोंग टू फैमिली कॉल्ड जगदालेस. ओके. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वैसे अमृत की. इफ यू नो. तो जगदालेस वर मेकिंग विस्की कंट्री लिकर फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है. एंड उस समय ना इंडियन विस्की को रिस्पेक्ट थी नहीं. क्योंकि इंडियन विस्की में शुगर केन स्पिरिट डलती थी. सो टेक्निकली इट वाजंट विस्की, टेक्निकली इट वाज रम. दिस वाज लेबल्ड एज विस्की. सो देयर वाज नो रिस्पेक्ट फॉर इंडियन विस्की. ठीक है. The junior Jagdale, I think Rakshit is his name, was studying in Scotland. And he was in touch with his dad. कि यार
सिंगल मॉल्ट बनाते हैं. So they made a single malt in Bangalore. They took that bottle to Glasgow. There is a and वहाँ पे ना कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था. इंडियन सिंगल मॉल्ट उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी. ग्लासगो क्या है? कोई ग्लासगो इज अ सिटी इन स्कॉटलैंड. अच्छा. वहाँ पे रक्षित जगदाले took that Indian single malt to bars. There was a cafe called Cafe India. अच्छा. In 2004, he took this Indian single malt and made everybody try. एट कैफे इंडिया. Cafe India in Glasgow, Scotland. और सबको बोला ये स्कॉच है, ट्राई करो स्कॉच है. स्कॉच कैन ओनली मेड इन स्कॉटलैंड, बट सबको ट्राई, अरे नई स्कॉच ट्राई करो. सबने कहा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी. क्या है ये? बोले स्कॉच नहीं है, ये इंडियन सिंगल मॉल्ट है. That won many awards, of course. That's the first single malt India made by Amrut. I recently went to the distillery. वाओ. So they actually paved the way for single malts to come. Radico is doing very well with Rampur. Really great expressions. Indri is doing really well. Paul John, brilliant. Like the way they experiment with different casks. Brilliant. Love it. And there are now many other brands. Devans hai, they have launched two single malts. Lot of single malts, good quality single malts are coming from India. And I believe, I tell you, I think India will flood the global market with Indian single malts because aging becomes much faster in the tropical climate in India. करेक्ट. So a 3-year whiskey will be equivalent to a 10-year whiskey in Right. Scotland. हाँ. So we can quickly match the gap. Scotland industry is 200 plus years old. Indian single malt is 22 years old. We are far behind in when we started, but we'll catch up very soon in terms of volume. Because बाहर चल रही है इंडियन. हमें 3 साल के लिए स्टोर करनी है ना. उनको 10 साल के लिए करनी होती मिनिमम. लेकिन हम 3 साल लिख के ही बोल बेचेंगे. हम 3 साल लिखेंगे तो बिकेगी नहीं. And hence Indian single malts में कभी एज नहीं लिखी होती. And that's what you call NAS, no age statement. अच्छा. It's not needed to put the age. बट उसने 12 साल का काम कर दिया. 3 12 साल का काम कर दिया. इनफैक्ट स्कॉटलैंड में जब विंटर्स में ठंड होती है तब इंटरेक्शन बिटवीन विस्की एंड वुड सीजेस. कोई इंटरेक्शन होता ही नहीं. इतनी ठंड में स्कॉटलैंड में बेसिकली आप समझ लो कि 4 महीने एज ही नहीं हो रही है विस्की. 4 महीने इन अ ईयर 8 महीने डजंट एज. सो यू वेस्टिंग टाइम. और इंडिया में 9 महीने गर्मी है. 12 नॉर्थ इंडिया में 12 महीने एज हो रही है. नॉर्थ इंडिया है क्रॉस. और इतनी ठंड थोड़ी हो रही है कि एज ना हो. वहाँ पे तो नेगेटिव टेम्परेचर जा रहा है, स्नोफॉल पड़ रही है. यहाँ पे इतना टेम्परेचर थोड़ी जा रहा है कम. जापानीज विस्की का क्या है? Japanese whiskeys tend to be very delicate for 2 big reasons. Okay. First, their water is very gentle, Okay. clean. And second, it's the Japanese art of doing everything fine. टेक्नोलॉजी डाल दी यहाँ पे. Technology नहीं, कैसे? it's the art. So the way they distill. So I went to the oldest single malt distillery in Japan recently. It's called the Yamazaki. Yamazaki 12 की बॉटल मिलती है 16-17 हज़ार रुपए की इंडिया में. अच्छा. ठीक है. 750 ml, 700 ml. अच्छा. Why is it so expensive? उसके 2 रीजन है. एक तो इट्स ब्यूटीफुल स्पिरिट. वाटर टेबल बड़ी अच्छी है उनकी. एंड द वे दे, सो इवन अ यामाज़ाकी 12 is a blend of many. It's a single malt, but in a way it's a blend. Let me explain. अच्छा. So single malt क्या है? Single malt is 100% malted barley, same distillery. Right. तो ये सिंगल मॉल्ट है. What they do is in the distillery with 100% malted barley, they actually do multiple distillations in different distillation column. किसी की शेप ऐसी, किसी की शेप ऐसी, किसी की शेप ऐसी, किसी की शेप ऐसी. I have a picture, I'll show it to you. और सब मिक्स कर देते हैं. और उनको मिक्स करते हैं to blend that perfect taste. So Japanese have that art of blending. Even in a single malt, they are blending their distillery single malt to make that perfect mix. Wow. It's their art, and I mean art you cannot copy art. They have it. I also met the master distiller at Suntory Group, who makes Yamazaki, Hakushu, Cheetah, and Hibiki, Toki. I met him. अच्छा. He was explaining me, how do they blend. It's an art. I would actually love to work with him for 6 months, no salary, just to learn that art. It'll be awesome, I think. Very interesting. और कहीं बनती है दारू? US से? US में बन रही है बर्बन. US में number 1 spirit that is sold is tequila. अच्छा. Second is vodka. जो बनता भी USA में ही है? नहीं, मेक्सिको में. Tequila can only be made in a certain states in Mexico. Why? Oh, it's GI tagging. The tequila industry have made a GI tag के जैसे so it's a case of provenance. Champagne can only be made in Champagne region of France.
ओके, दे हैव जिया टैग है वो। GI टैगिंग है. Mexico can tequila can only be made in certain regions in Mexico. सिर्फ ओके, कहीं बहुत बन नहीं सकती. ठीक है। You can make with that fruit. इंडिया में भी उस फ्रूट से बनती है स्पिरिट, बट इट्स टकीला नहीं कॉल्ड, बोल सकते आप उसको टकीला नहीं बोलते, उसको अगावे स्पिरिट बोलते हैं. द फ्रूट इज कॉल्ड अगावे. अच्छा, तो अगावे स्पिरिट बोलते हैं इंडिया में. क्या है इंडिया में, क्या बनाते हैं हम? इंडिया में आंध्र प्रदेश में एक डिस्टलरी है. आई वेंट टू द डिस्टलरी. इट्स दे. सो इंडिया में अगावे ग्रो होता है. इंडिया में एक्चुअली कुछ 300 साल से अगावे ग्रो हो रहा है. जो मेक्सिको में जिससे टकीला बनती है वो अगावे इंडिया में ग्रो हो रहा है. ब्रिटिशर्स यूज्ड टू यूज इट टू सेग्रीगेट द रेलवे लाइंस फ्रॉम कैटल. कैटल क्रॉस ना करें रेलवे लाइंस पे, तो रेलवे लाइन के दोनों तरफ अगावे ग्रो कर देते थे. बिकॉज इट्स अ वेरी थॉर्नी स्पाइकी फ्रूट. ओके, तो इंडिया में 300 साल से उग रहा है अगावे. तो उससे बनती है स्पिरिट आंध्र प्रदेश में. इट्स अगावे नाम से there's a brand called Desmond G. अच्छा, There's a guy called Desmond G, अच्छा, an IITian guy who is very passionate about, he learned tequila making in Mexico, and he started making agave spirit in India. Very amazing guy. He now is dedicating his rest of the life in educating underprivileged children. तो डिस्टरीज ने दे दी है अपने एक बंदे को कि तुम चलाओ यार. अच्छा। मेरा पर्पस है कि बच्चों को पढ़ाना है मुझे. आप भी तो आईआईटी से हो? हाँ. कौन से बैच, कौन से ईयर, कहाँ? Yes. 2004 IIT दिल्ली. आपने क्या करा? केमिकल. अच्छा, आप केमिकल इंजीनियर हो. दैट्स हाउ यू गॉट इनटू? ऐसे कोई कनेक्शन नहीं है. इट इज But हाँ, प्योरली शायद आउट मैं ऑफ पैशन थोड़ा चमक जाता है. मैं नाउ व्हेन आई गो टू अ प्लांट थोड़ी चीजें चमक जाती हैं. बिकॉज ऑफ योर केमिस्ट्री. Chemical engineering. So chemical engineering is application of chemistry on a plant level in a way. वाओ. आपने कब करा था पीना शुरू खुद ने, इंजीनियरिंग में ही? नहीं, कॉलेज मैंने नहीं पी. क्यों? मैं तब पीता नहीं था. आई वाजंट अ ड्रिंकर. कुछ I'll tell you, जैसे मैंने भी इंजीनियरिंग करी हो, मैं जितने इंजीनियरिंग वालों को जानता हूँ, क्योंकि पता नहीं आईआईटीज में, मैं तो हर आईआईटी कोई तो नहीं पीता ना. आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में हर कोई तो नहीं पीता था ना. लेकिन उनको बहुत बहुत घृणा से देखते थे हम सारे लोग. मेरे को भी देखते थे. दैट्स फाइन. बट ऐसे ही अश्नीक ग्रोवर भी आपके बैच के, वो भी मैं तो He never drinks. He never had. बट पीते तो थे ना इंजीनियरिंग में भी लोग. हाँ, पीते थे. ऑफ कोर्स पीते थे. मैं नहीं पीता था. मेरी ड्रिंकिंग स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मैंने एक्चुअली स्टार्टेड स्मोकिंग इन द फाइनल फ्यू डेज ऑफ कॉलेज. 4th year 8th semester. थोड़ा नो प्लेसमेंट? नहीं, प्लेसमेंट हो गया था. फिर अरे बस तक फन करना है, कुछ अब दिन बचे हैं, कुछ ओह. टेंशन. हाँ, तो मैंने एक दोस्त को 100 रुपये दिए और बोला कि जितने टाइप के सिगरेट मिलती हैं सब ले आओ. एक लिया सबकी. आज सब ट्राई करेंगे. तो ले आया वो. आप में ये कुछ अलग चीज़ है. आपका आइडिया वो नहीं है कि यार इससे सुरूर क्या आना है. आपका आइडिया है कि क्या क्या है, क्या क्या है ट्राई करते हैं. है ना. दारू में भी वैसे शायद ऐसी. Okay. तो वो कुछ हम उस दिन 15-20 सिगरेट आ गई थी. हम्म, तब सस्ती होती थी. तब ज़्यादा आई होंगी शायद. उसने 50 रुपये खुद भी खाए होंगे फॉर श्योर. तब 150 रुपये की मिलती थी. 2004 की बात कर रहा हूँ मैं. हाँ, 2010 में भी 3 रुपए की मिलती थी छोटी गोल्ड फ्लेक्स. एग्जैक्टली. तो वो कुछ 10-12 ले आया था. हमने सारी पी एंड आई गॉट हुक टू स्मोकिंग. आपने सारी पी एक अरे बार कि ड्रैग हम 4-5 दोस्त होंगे ना. अच्छा, ओके. तो फिर कौन सी लगी आपको सबसे बढ़िया सिगरेट? आई थिंक फॉर मेनी ईयर्स आई हैड क्लासिक. Which one? क्लासिक लाइट्स, क्लासिक माइल्ड्स एंड क्लासिक माइल्ड्स. मुझे क्लासिक रेगुलर पीता था मैं. अच्छा. थोड़ा ज़्यादा सुरूर होना चाहिए. एंड देन आई ग्रेविटेटेड टू बेंसन एंड हेरिस लाइट. अच्छा, व्हेन आई क्विट स्मोकिंग आई वाज स्मोकिंग B&H लाइट्स. अच्छा. और ये कब पीना तब शुरू करा? 2004 में शुरू 2004 किया. शुरू करा और 2010 में रोक दिया. 6 साल तक यू 6 साल. स्मोकिंग. आई वाज स्मोकिंग अ लॉट. दारू जर्नी कब शुरू हुई? तो 2004 दारू जर्नी. दोस्त दारू जर्नी. सो फर्स्ट टाइम आई हैड अल्कोहल वाज 2004 दिसंबर. ओके. तो 2004 में मार्च में मैंने सिगरेट पीनी शुरू करी. फिर अपने भाई के पास गया मैं जो स्मोक करता था. तो मैं उसको बोला यार ये सिगरेट पीने के बाद बड़ा अच्छा सुरूर होता है. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो कहता है यही सुरूर आधे घंटे के लिए चाहिए. तो मैंने कहा हाँ, दारू पीना शुरू कर. मेरा भाई. ओके. सो अब दूसरा भाई जो था, मेरे एक और बड़ा भाई, उसने कहा कि भाई तू दारू मत पीना, बट अगर पीना तो मेरे साथ ही पीना पहला. तो फिर उसको साथ ही पी थी फर्स्ट. द फर्स्ट ड्रिंक आई हैड वाज बकार्डी वाइट विद लिम्का. बकार्डी वाइट रम. बकार्डी वाइट रम विद लिम्का. अच्छा, बकार्डी इतनी पुरानी है क्या? कब की बात है? 2005? 2004 की बात है. 4 ही की बात है. ओह. तब ब्रीजर भी आती थी. तब मैंने एक्चुअली उसको बोला मुझे ब्रीजर पीनी है.
हाँ, तो उसने कहा ब्रीजर चीनी मिली, लड़कियाँ मैं तुझे पीती हैं। बनाता हूँ, हाँ ऐसा कुछ बोला ऐसे होगा भी उसने, बोला हाँ ना? बोला होगा। हाँ। तो मैंने कहा, तो उसने कहा लिम्का से बनाते हैं, तो चीनी तो है ही लिम्का में भी, बट तुझे ब्रीजर भी नहीं है ना, मैं तेरी ब्रीजर घर में बना दूंगा, रुक टेंशन मत ले। तो फर्स्ट हैज बकाडी विद लिम्का। बकाडी में अभी बहुत सारे फ्लेवर्स आ गए ना, बकाडी 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 नहीं, में बकाडी तो स्मिर्नॉफ में आ गए। स्मर्नॉफ में है, स्मर्नॉफ हाँ इज वोडका। हाँ, उसमें बहुत सारे आ गए वो मिंटी जामुन का क्रेज चल रहा है, जामुन। पागल हो रखे लोग क्या मिंटी हो गया जामुन। ये, क्यों? अरे अगेन अब ये जेंजी इनसाइट है कि जेंजी ना स्मर्नॉफ पीने में टेंशन नहीं है, बट स्मर्नॉफ वो वाली जो पापा पीते थे वो नहीं पियेंगे। टेस्ट आना स्मर्नॉफ चाहिए। में आपने मिंटी जामुन कहते हैं, जेंजी पागल। कौन पीता है? आप लोग पीते हो ना जामुन वामुन? आपने मेरे को ऑरेंज ऑरेंज भी कुछ आया हुआ, और मैंगो, सब मैंगो मैंगो इज ऑल, पैशन, मैंगो समथिंग, हाँ मैंगो मिर्ची, मैंगो मिर्ची, हाँ। मैंगो मिर्ची, तो ये ये सब बहुत चल रहा फ्लेवर्स है। बहुत पसंद आ रहे हैं जेंजी को। हाँ, एक्चुअली ये अच्छे होते भी हैं, टेस्टी टेस्ट है में ना, तो अच्छा, हाँ। हाँ, क्योंकि दारू तो अरे अदरवाइज खट्टा इज ऐसा अ होता गुड है ना। थिंग, खट्टा या मीठा विल हम्म, कट द हार्शनेस ऑफ अल्कोहल, टेस्ट बड्स बट यू विल टेंड टू ड्रिंक मोर, ऑफ कोर्स। क्योंकि मज़ा ही आता रहता है वो पीते जाओ। हाँ, वो फील ही नहीं हो रहा कि आप दारू पी रहे हो, क्योंकि हाँ। दारू में वो हार्शनेस जो है, अगर आपने मास्क कर दिया विद सार एंड स्वीट, कॉकटेल क्या है, कॉकटेल इज नथिंग बट हार्शनेस ऑफ अल्कोहल मास्क्ड बाय सार एंड स्वीट। तो आप ज़्यादा पी लेते हो, सही है। पिकांते वगैरह बीच में मेरे को आदत लग गई थी, बहुत पीता था मैं। बट इट्स 200 to 220 कैलोरीज वन पिकांते। वन पे खाता है। और कौन सी कॉकटेल्स हैं? कुछ अच्छी कॉकटेल्स बताओ जो मैं ट्राई कर लूँ। द फर्स्ट कॉकटेल दैट आई हैड, इनफैक्ट इस चैनल का जो पहला वीडियो था, आई मेड मार्गरीटा। अच्छा, आई लव मार्गरीटा। ओके। Margarita is tequila with orange liqueur, नींबू and chini. Beautiful cocktail. So शुगर फ्री भी डाल सकते हैं? sugar free भी डाल सकते हो. In fact, the history of this channel is why I started this channel. तो मेरे भाई की शादी होती है, वही भाई जिसने कहा था ना कि ये सुरूर आधे घंटे के लिए चाहिए, तो उसकी शादी हो रही थी। तो हम जो बाकी 3 भाई हैं, वो हम कॉकटेल वॉकटेल बना रहे थे, काफ़ी बना रहे थे, पी रहे थे। तो कॉकटेल आपको आती थी बनानी? मुझे नहीं आती थी, मेरा एक दूसरा छोटा भाई बना रहा था। अच्छा। तो वो कहता चलो यार, वो मार्गरेटा ही बना रहे थे हम सारी, कभी वो स्टेविया से बना रहा है, कभी वो कुछ बना रहा है, थोड़ा जिंजर जूस डाल रहा है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। मैंने कहा ये बढ़िया है यार, ये तो। उसको मैंने बोला कि चल अपन दोनों मिलकर एक चैनल शुरू करते हैं, इंडिया को ना कॉकटेल बनाना सिखाते हैं। वो कॉकटेल एक्सपर्ट मतलब क्या? वो भी नहीं था, वो भी अच्छा, वो भी ऐसे ही से सीख रहा है कुछ ना कुछ। तो मैंने उसको बोला कि चल अपन दोनों बनाते हैं वीडियोस। ठीक तो है। उसने कहा मैं वीडियो के मैं कैमरे के सामने नहीं आऊँगा। मैं कहा ठीक है, फिर मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो आई पिक दिस बिकॉज आई थॉट दिस विल बी फन टू टॉक अबाउट, फन टू टीच। अच्छा, यू डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट अल्कोहल अंटिल देन? दिस इज नहीं, 2.5 साल 3 साल पहले? दिस इज 3.5 साल पहले। तो फर्स्ट वीडियो 3 साल पहले आया था, बट ये जो इनसाइट है ये 4 साल पहले आई थी इन अ वे। 2022? 3.5 पौने 4 साल पहले। अच्छा। 2022। तो मैंने एक्चुअली सोचा था मेरा पहला वीडियो जाएगा जैन 26 2023। जन 26 2023 रिपब्लिक डे पे? हाँ, कि मैं पहला वीडियो तब डालूंगा, ऐसे मैंने अपने आप को टारगेट दिया था। ओके। तो मैंने फर्स्ट वीक ऑफ जैन में वीडियो भी शूट किया। हम्म, फिर वो अपने भाई को भेजा, उसने कहा बहुत ही घटिया वीडियो है, सिंह को पर्सनैलिटी नहीं है, उसने वाइट टी शर्ट पहनी हुई है, हाँ, चल बाल लंबे कर ले, कुछ प्रिंटेड शर्ट पहन ले, ओके। थोड़े जोक मार लिया कर, तो इतना घटिया पर्सनैलिटी कौन देखेगा तेरे वीडियो। अच्छा, आपके बाल तब छोटे थे? हाँ छोटे थे, ऐसे ही थे जैसे आपके हैं। अच्छा। तो फिर मैंने वहाँ से बाल लंबे करने शुरू करे, प्रिंटेड शर्ट्स खरीदी, थोड़े जोक मारने शुरू करे, पर्सनैलिटी थोड़ी बिल्ड करी, क्या थोड़ा सा लाइकेबल तो बनूँ। सो इफ यू सी माई फर्स्ट वीडियो, आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड टू क्रैक अ जोक, एंड आई एम मेकिंग मार्गरीटा। सो द फर्स्ट ये फिर 6 महीने डिले हो गया होगा ना ये तो? 6 बाल महीने, लंबे? तो जून में आया ना पहला वीडियो। अच्छा, ओ तो जैन में डालना था, फिर जून में डाला। बाल लंबे वगैरह बाल लंबे करे थोड़े से। इफ यू सी माई फर्स्ट वीडियो, बाल लंबे है मेरे, हाँ। प्रिंटेड शर्ट पहनी हुई है, जोक मारने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो ऐसे जैसे मैं आपकी वीडियोस, जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ था आपकी वीडियो से, तो मैं कहा ये कोई बारटेंडर ही है गोवा के। ऐसे कितने लोगों ने बोला है? सबको लगता है मैं गोवा में हूँ। इनफैक्ट बहुत सारे गोवा लोग- में हूँ और कोई कैफे चलाते हैं और बार में, हाँ। बार के बारे में ही नोज अरे एवरीथिंग अबाउट। लोग ना लैंड करते हैं एयरपोर्ट में गोवा और मैसेज करते हैं मेरे को, मैं आ रहा हूँ कि आपके सर कैफे। मैं गोवा पहुंच गया हूँ, कहाँ मिल सकते हैं आपसे। मैं बताता हूँ भाई मैं नहीं हूँ गोवा में। इट्स वेरी बिकॉज ऑफ योर प्रिंटेड शर्ट्स आल्सो। एग्जैक्टली। लोगों को लगता है कि मेरा नाम होगा कुछ मेंडी डिकोस्टा, और मैं कहीं बाहर चलाता हूँ। हाँ, मेरे को भी ऐसे लगा था। 5 बजे से भंड जाता हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिबल वीडियोस बनाया कि भैया मैं खुद इतना भंड नहीं होता हूँ जितना तुम्हें लगता है, गोवा में नहीं रहता हूँ। ये प्रिंटेड शर्ट जस्ट फसाड, मतलब कैरेक्टर कैरेक्टर है भाई मेरा। करेक्ट। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास में, गोवा। अच्छा, गोवा
एंड देन प्रिंटेड शर्ट्स। अब फरहान अख्तर जैसे साउंड करते हो, हाँ। ये शुरू से ही करते हो या आप एक्चुअली दिखते भी वैसे ही हो? ये मुझे पता नहीं मैं दिखता कैसे हूँ, वो तो स्मार्ट सा पतला सा बंदा है एकदम। आप फरहान अख्तर से तो बेटर ही दिखते हो। अरे यार, अरे थैंक यू। अरे ये मैंने बोला नहीं था इनको बोलने के लिए, बट इन्होंने बोला है तो आई एक्सेप्ट। नहीं, बाकी लोगों से भी पूछो। फरहान सॉरी अख्तर सॉरी तो फरहान, थोड़ी अगर सी आप ये वीडियो देख रहे हो तो सॉरी। आई एम कमिंग फॉर यू। तो मेरी आवाज़ वैसी है ना। हाँ, ये बाद में बनाई आपने या अरे मेरी आवाज़ बनाई थोड़ी, ये तो मेरी नहीं? आवाज़ ही होता है है। ना लोग नहीं, अरिजीत मैंने सिंह वो जैसे सब नहीं ठोक आया, ठाक वो के। मुझे आता नहीं है। देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ Okay. जब मैं आई यूज्ड टू टॉक लाइक अमिताभ बच्चन। मैंने अपने आप को ट्रेन किया था, अच्छा। बट आई नेवर ट्रेन्ड। जैसे कैसे बताओ करके। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, अरे माइक टेस्टिंग 1 2 4 1 2 4, अरे ठीक आ गया। एक 60 ml बनाया जाए। अरे 60 ml लेके आओ। तो बट ये तो मेरी आवाज़ है, मैं वो इट हैज़ थोड़ा हस्कीनेस, तो वो फरहान अख्तर के लोगों को याद आती है। हाँ, मुझे बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स आते हैं कैसा? कि डॉन 3 कब आएगी, रणवीर सिंह पे केस क्यों किया। अरे ये सब छोड़ो, डॉन 3 की बात बताओ। आपके पापा जावेद अंकल आपको मारते नहीं क्या? बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स होते हैं, बड़ा मज़ा आता है। ये मैस्कुलिन जैसे बीच में हुआ था ना वो ब्रीजर, तो हाँ। लड़कियां पीती हैं। हाँ। मैस्कुलिन और फेमिनिन ड्रिंक कुछ है या इसमें भी इक्वालिटी सी आ गई है अब? या I है तो think क्या? I think this newer generation doesn't see as a masculine feminine drink. I think अच्छा। people are very comfortable with their sexuality. पहले तो फेमिनिन ड्रिंक हाँ, कुछ नहीं होती कुछ थी। नहीं होती थी। हाँ, Feminine drink होती थी, वो vodka is a feminine, used to be a feminine drink. नाउ इट इज Whiskey was to be masculine drink. रम। अब I think I'm glad that this generation doesn't see this side. Or men can drink a pink drink comfortably. Why not? Like Samsara pink gin does really well. Minty जामुन स्मरनाफ वाली अच्छा कर रही है, लड़के पी रहे हैं। अच्छा। आपको लगता है 20 साल पहले मिंटी जामुन चल जाती? बिल्कुल नहीं चलती है, लड़के पीते ही नहीं। ट्रांसपेरेंट ग्लास में पी रहे हैं अभी। ट्रांसपेरेंट ग्लास में पी रहे हैं, दिखा रहे हैं हम पिंक पी रहे हैं। ओह, हर बार में समसारा की पिंक जिन इज वन ऑफ द फेमस पिंक जिन। पिंक जिन हैज बिकम अ क्रेज आफ्टर समसारा लॉन्च पिंक जिन। अच्छा। हर बार में आपको मिलेगी पिंक जिन। पिंक जिन। क्या पिंक क्यों है वो? फ्लोरल बोटेनिकल्स हैं उसमें, अच्छा, दैट्स व्हाई द कलर पिंक। कलर पिंक। ओके। फर्स्ट डेट में ड्रिंक करनी चाहिए तो कितने शऊर से करनी चाहिए? गुड क्वेश्चन। ये देखो, कम्युनिकेशन बिटवीन द टू ऑफ यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। अगर अब कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा, जैसे मैं अगर किसी के साथ बैठ जाऊँ, हालांकि मैं शादीशुदा हूँ, बट फिर भी तो मैं तो बात ही नहीं कर पाऊंगा। तो मैं कहूँगा यार पहले दारू मंगा लेते हैं फिर बात करते हैं। But you should not see if she doesn't drink हाँ। and you are drinking, you should not come out as an alcoholic. राइट। If she wants to drink and you don't want to drink, she will appear as an alcoholic. तो I think वो communication क्या है, दोनों similar wavelength पे होने चाहिए. If both of you want this date to work, हाँ अगर आप चाहते ही हो कि यार ये आज तो डेट फेल ही हो जाए तो बेटर रहेगा, फिर तो कुछ भी करो, फर्क नहीं पड़ता. But I think और communication, पास हो जाए वाया विस्की, वाया ड्रिंकिंग। हाँ. तो I think best thing ये है कि you should कि would you like to have a drink, and if she says no, you should not drink also. राइट। The idea is to mirror. If you like एंड इफ the शी something, सेज यस, to have a drink unless you don't drink. और कैसे कुछ और देखो उसकी पीना पेस है क्या क्या है, मैच द पेस. वो जल्दी पी रही है तो उसको ये ना लगे कि भैया आप पीछे रह रहे हो. आई थिंक ये डेटिंग कोच हाँ ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे क्या? हाँ, मुझसे नहीं हो पाएगा. ये देखो, मैं पिछले 16 साल से शादीशुदा हूँ, है ना. जिससे प्यार हुआ उसको शादी कर ली, अब वो पीती नहीं है। और वो पीती नहीं, अब नहीं पीती, पहले पीती थी. ओके। वो ब्रीजर पीती थी और मैं विस्की पीता था एक टाइम पे, बट अब शी डजंट ड्रिंक एनीमोर. तो आई थिंक वेवलेंथ मैच होना बहुत ज़रूरी है, बट आई थिंक डेटिंग कोच से पूछना चाहिए आपको. करेक्ट। राइट एज क्या है दारू छोड़ने की, शुरू करने की भी और छोड़ने की भी? राइट एज वो है जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, तब पीनी शुरू करनी चाहिए. आप थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. एंड ऑफ कोर्स यू आर लीगल ड्रिंकिंग एज, वो तो गिवन है, जो हर स्टेट्स में डिफरेंट है. गोवा में 18 है, महाराष्ट्र में 25 है, दिल्ली में 21 है, गुड़गांव में भी 21 है शायद, 21 या 25 है, वटेवर. तो आई थिंक देखो, इलीगल काम कुछ नहीं करना है, गाड़ी में नहीं पीनी है, तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे. मुझे लगता है एट अ सर्टेन लेवल व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग मनी, यू हैव you're maintaining a house. I'm not saying it's your own house, but it's maintaining a house. You become responsible.
एंड छोड़नी कब चाहिए? जब ये वीडियो देख लिया आपने और मैं कह रहा हूँ छोड़ दो, तब छोड़ दो। छोड़ दो, जितनी जल्दी छोड़ दो यार। अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर यू। यू शुड क्यों पीते हैं लोग फिर? हाँ, क्यों पीते हैं? बस वो मजे के लिए पीते हैं, ऑफ कोर्स। मजा तो आ ही रहा है मतलब। हाँ, तो कैसे काटे आदमी जिंदगी अपनी? और ये फिर ये अब नए कोच को लाना पड़ेगा, ये कैसे काटे। कि दारू भी नहीं मिल रही यार, I क्या think you have करूं to मैं? find a new drug, and drug is not, I'm talking about drugs. Find a new goal, purpose, मेडिटेशन। है ना? तो could be meditation, could be success, could be पैसा कमाना है, पर उस पे लड़की सीलिंग पटानी लगी हुई है, जॉब लगी हुई है, शादी हो गई, हाँ, जॉब में सीलिंग लग गई, जॉब में सीलिंग क्यों लग गई? जॉब में अब नहीं हो रही ग्रोथ यार भाई, क्या भाई करूं को मैं? change 50 है और एजुकेशन के लिए जा नहीं सकता, पैसा नहीं उतना, ये सब Loan प्रॉब्लम है। लो दैट्स व्हाई ये पीपल प्रॉब्लम जस्ट, सबके साथ है यार नितिन, किसी और साथ नहीं इसलिए है। सब पी रहे हैं। अच्छा, एस्केप के मुझे बस अभी नम कर दो ताकि मुझे सोचना ना पड़े, है ना? तो बट एक दिन तो रियलिटी सामने आएगी ना। Okay, I know I'm not a corporate career coach, but the more you delay this discussion, reality. Worst thing is कि you turn 40 and look back and say कि यार 30 में कर लेना चाहिए था. This is every time, every guy is going to say this in 5 years only. 30 वाला सोचता 25 में ये कर लिया होता तो, 35 वाला सोचता उसका 30 मेरा में आंसर कर ये लिया है तो। कि ठीक है, अब तक तो नहीं किया। पेड़ लगाने के 2 बेस्ट टाइम होते हैं, 20 साल पहले और आज। तब नहीं लगाया तो आज लगा ले भाई। हाँ, मतलब theoretically तो this is और अगर आप if your current life sucks and you continue to live, then you're choosing to live and you'll have regrets. I'll tell you a very crazy story. One of my भाई was in IT. अच्छा पैसा भी नहीं, कुछ खराब पैसा वैसा कमाता था। He must be 44. दूर के बहुत cousin. He passed away because of drinking. Younger brother? No, 44. He was 44. Elder to me, of course. Your real brother? No. One cousin. Cousin? एक cousin थे 44 साल He died of liver cirrhosis. Yes. उनको पता चल गया था कि लिवर खराब हो गया भाई, ठीक है? कैसे पता चला? एक्चुअली बहुत पहले पता चल गया था, व्हेन ही वाज 40 तब उनको पता चल गया था। डॉक्टर ने मना कर दिया, लिवर पे लोड आ रहा है, इसको डिटॉक्स वगैरह करो, दारू वारू बंद करो। ही कुड नॉट स्टॉप ड्रिंकिंग एंड नॉट जस्ट स्टॉप, ही एक्चुअली स्टार्टेड सेइंग कि यार भाई Few years left, let me enjoy. मतलब फ्यू ईयर्स लेफ्ट भी नहीं, कि ये सही भी अगर करा लूँगा मैं, ऑपरेट भी हो जाएगा, How will I live then? तो फिर क्या है? मेरे को जीने में मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को तो दारू पी के ही मज़ा आता है। Sorry man. दिस इज जनवरी ऑफ 2025, 1.5 साल हो गया, सॉरी। सो देन आई रियलाइज दैट वाई पीपल, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल हेयर इन नोएडा और दिल्ली, जो लोग पीते हैं और गाड़ियों में पीते हैं ना। जैसे मेरे स्कूल के भी दोस्त हैं, मैं कई बार मिल लेता हूँ उनसे, उनका डेली का सिस्टम है रात का। तो उनसे जब बात करता हूँ देन आई सी कि दे स्टक एंड ऑल दे वांट, उनको वो नहीं करना, उनको लगता है कि वो सिस्टम की वजह से स्टक हो गए हैं, जो कि मुझे भी लगता है कि ठीक है, हो ही गए हो भाई, अब कैसे निकलोगे? निकलने के हैं तरीके, बट वो तुम मारोगे नहीं एफर्ट। वो तो विक्टिम माइंडसेट है ना। और ये मैक्सिमम लोगों का हिसाब ऐसा बन गया है कि यार ये नहीं था, पापा का वो नहीं था, अब जॉब में बॉस का ये नहीं है, पॉलिटिक्स सबके साथ होती नहीं है। हाँ, मतलब लाइफ किसको बहुत अमेजिंग डील हुई है? नहीं हुई। हाँ ऑफ कोर्स, मतलब देयर आर फ्यू ओनली जो फाइट करेंगे। उनके अलग प्रॉब्लम है, वो हाँ। आपको दिखती नहीं है, उनके अलग इश्यूज हैं। हाँ, सबके इशू सबके, मतलब सम पीपल विल कम आउट कहेंगे भाई मेरी रियलिटी ख़त्म हो जाए और ये मैं एक्चुअली सिर्फ इन्जॉय करने के लिए पी रहा हूँ, और सब कह रहे हैं कि भाई मेरे को रियलिटी ही नहीं फेस करनी है और मैं इस वजह से बस एस्केप के लिए पी रहा हूँ। तो यू डिलेइंग द इनएविटेबल, तो होना ही, एक दिन तो फेस करना ही पड़ेगा। एंड द बिगेस्ट थिंग दैट हर्ट्स यू इज रिग्रेट। यस, यार ये कर लेना चाहिए था, आइडिया भी था, सोच भी रहा था, फिर नहीं किया। रिग्रेट हर्ट्स यू द मोस्ट। राइट। सीरियस हो गए हम हैं? हाँ, ऐसे चल रहा था, लास्ट में आपने एकदम लास्ट हो गया क्या ये? अरे आज मेरे से आप कुछ पूछना चाहते हो? हाँ पूछ लेता हूँ। पूछ लो। मुझे एक बात बताओ, आप इतने बिजनेस रिलेटेड पॉडकास्ट भी करते हो, बड़े अच्छे वीडियो बनाते हो। आई रियली लव द वे हाउ यू ब्रेक डाउन टॉपिक्स। व्हाई इनवाइट मी? व्हाई यू? हाँ
मतलब अल्कोहल फन एंड वी नॉट टॉक अबाउट बिजनेस ऑफ अल्कोहल. हाँ. अगर हमने बात करी होती ना यार बताओ क्या मार्जिन होते हैं, ये कुछ बात करी होती, फिर भी मेक सेंस करता है ये वीडियो इस चैनल के लिए. हमने कोई वैसी बात नहीं करी. It's I think it's a very different type of video. I don't think you have ever shot a video like this. None. है ना? हाँ, फर्स्ट वन. आई थिंक मैंने वुड्समैन के साथ में करा था एक Okay. पॉडकास्ट, एंड इट वाज मोर ऑफ द बिजनेस कॉन्वर्जेशन देयर कि विस्की क्या होती है, कैसे बनती है, क्या होता है, वगैरह वगैरह. आई थिंक ये इसका रियल आंसर तो ये है कि मैं आपको एक तो जानता हूँ, मैं आपका कंटेंट देखता हूँ, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और ऐसा कंटेंट है जो अतरंगी है थोड़ा सा. फिर मेरे को अपना पॉडकास्ट चलाना भी है. ब्रूटल ट्रूथ हो गया एकदम, है ना? तो बिजनेस वाली चीज़ें थोड़ी बोरिंग हो गई हैं. सो यूर ट्राइंग कि हम और थोड़ी कैटेगरीज पकड़ें. तो दिस इज़ वन ऑफ द कैटेगरी जो जिसमें मेरा खुद भी इंटरेस्ट तो नहीं है, मतलब मैं नॉर्मली पीता हूँ, लेकिन yes, because I know you also, that's why. But I hope this actually this podcast should bring a change. I think everybody watching, we actually talked a lot about responsibility. Yes. आपने भी story share करी अपनी. It was very heartfelt. You did not have to, but you did. Because I think this example can be used to understand how terrible alcohol can be. Yes. And if this video, if you can bring an iota of change, I think it's a beautiful thing. True. Correct. Thank you so much for doing this, sir. Thank you for inviting me.